Yes, yes, reconnected. Just one in one line, what we discussed now in the previous webinar is one line. Good about feeling justified or reactive will sustain when follow-up buying comes by trading post-closing resistance or the post-closing priming buy and closes with PCL. Otherwise, it will keep retracing till the low WTP or PCDA. किसी का मैसेज है व्हाट इज जीएस व्हाट इज डब्ल्यूबीएस ये प्लीज समझाओ तो जीएस का मतलब है गुड ओवर सीरीज डब्ल्यूबीएस का मतलब है वेट बिलो सीरीज तो इतना बेसिक जो सब कुछ है तो समझना हो तो प्लीज बहुत सारे वेबिनार अपलोडेड है रिलेटेड टू गुड ओवर सीरीज एंड वेट बिलो सीरीज तो अगर आप स्टडी करोगे सुनोगे तो ये सब जो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज है वो नहीं रहेगी एंड आई विल बी एबल टू टेक एवरीवन टू द नेक्स्ट लेवल जीएस का मतलब गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड डब्ल्यूबीएस का मतलब वेट बिलो सीरीज जस्टिफाइड ये गुड ओवर सीरीज अकर कैसे होती है जस्टिफाई कैसे होती है इनएक्टिव कैसे होती है रीएक्टिव कैसे होती है इसके कम से कम 12 15 से ज्यादा वेबिनार है ना अपलोडेड है और लिखा हुआ है बेसिक थिंग कैसे गुड ओवर सीरीज अकर होती है करंट वेरिड बाय कंपेयर विद प्रीवियस वेरिड बाय हाईएस्ट हाई ये सब देखो ना खुद से खुद या तो वेबिनार में जब आते हो तो क्वेरी पूछा करो ना स्पेशल डेडिकेटेड वेबिनार में ठीक है ठीक है in one line what we have understood so far is good over series justified or reactive substance when followed by comes otherwise it will keep retracing near to low WTP और PCDA अब यहाँ पे इतनी गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड है इसका एक और इस रिपोर्ट का बेनिफिट है कि कौन सी अभी अभी बाइंग में आई है ना वो ऊपर से लिया है तो मेरी को अभी अभी बाइंग में है रिलायंस 8 मई को है डेट वाइज अकरेंस है कि 19 नवंबर 2018 से बाइंग में है ये 26 नवंबर 2019 से बाइंग में है ये जनवरी 22 को अभी बाइंग में आया है और कौन से भाव में बाइंग में आया दैट इज ऑल्सो मेंशन कि उसका किलो 350 था ये भारतीय एयरटेल बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ये हम रिपोर्ट कॉलम हम समझ जाए तो भाई 22 जनवरी 2020 को गुड ओवर सीरीज फर्स्ट टाइम जस्टिफाई हुई है तो और उसका जो किलो था वो 350 है बराबर है जो फर्स्ट किलो था जब टाइम में आया था तो उसका किलो 350 है तो 22 जनवरी के बाद भारतीय एयरटेल जो है सो इंटरेस्टिंग 22 जनवरी को ये किसी तरीके से बाइंग आई थी डेट के थ्रू बट ये डार्किन ये हुआ है 17 जनवरी को ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई हुआ है कब हुआ ये पहली बार 22 जनवरी 2020 को ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई हुई है तो जहाँ से भी हुई है ना उसके अंदर ऑब्वियसली है कि एक बार जो उसने कैलेंडर में ट्रेड किया होगा बट इसका किलो जो है 350 है तो आप देखिए अभी अभी है ना जब भी 350 एक बार आया होगा तो वहां से 412 है 399 है 361 है यू नो इस रिपोर्ट को अगर हम समझ जाए कि भारतीय एयरटेल जब भी बाइंग में आया था तो उसका फर्स्ट टाइम अकरेंस जब हुआ था तो मास्टर हाई वॉज 464 किलो वॉज 350 तो 22 जनवरी के बाद जब भी ये ट्रेड किया लोअर साइड में
वीडियो सीरीज जस्टिफाइड, रिएक्टिव, ये सब टूटते 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 ये है एडवांसिंग नहीं, भले वीडियो सीरीज जस्टिफाइड। तो जब ये 361 आया था यहाँ पर, ये बहुत क्लियर का इंडिकेशन था कि 350 से वापस बढ़ेगा। एक ही दिन में 360 से 472 हो गया, एंड इस तरह से वो किलो तक रिट्रेस होके फिर 570 हो गया, 350 का सीधा 570। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है जो हम अपने आप खुद ब खुद जा सकते हो, क्योंकि ये सब वेबिनार्स में हम लेते हैं तो जो सिंपल ट्रेड लेने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड पीपल देखा जैसे अभी अभी कि ग्लोबल सीरीज, वीडियो सीरीज क्या फुल फॉर्म है, हाउ इट occurs, वो भी बनना चाहते हैं। बट एनी हाउ, लेट अस कम टू रिलायंस। 8 मई 2020 एक हमने मई को लिया, अब हम रिलायंस लेते हैं। तो रिलायंस बाइंग में है 8 मई 2020 से, इस कॉलम को इस तरह से पढ़ सकते हैं। एंड मास्टर था 1257 एंड किलो है 1164, जब फर्स्ट टाइम ये बाइंग में आया तभी। तो हियर 8 मई ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होके, ये हमने बहुत बार वेबिनार में भी लिया हुआ है कि जस्टिफाई होते ही ये स्टॉक एक्सचेंज सेल हो गया था। तो 1541 हायर से ट्रेड करके आज तक 1541 हायर से ट्रेड नहीं कर पाया, और 1541, 1535 और यहाँ पे 1541 इसने ट्रेड किया था शायद 8 मई को। 1541 का नेक्स्ट लेवल मिनिमम आरसी 100% था, या तो आरसी 38.2, 61.8% से हम बाइंग कंसिडर नहीं करते हैं। तो 1539, 1541 falls here in between 38.2 and 61.8, और 38.2 के ऊपर कोई भी बाइंग आती है तो 100% हमको लेना है। तो ये 100% इसने ट्रेड नहीं किया, एंड फिर यहाँ से आरसी 38.2%, 1541 का नेक्स्ट लेवल आर्टिफिशियल हायर ओपन होके यहाँ से स्टॉपिंग टू सेल हो गया। तो आज तक रिलायंस में ड्यूरेबल सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो बाइंग नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है। हालांकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेली विक्ट्री में जहाँ भी बाइंग आई है उसको हमने बाइंग किया होगा, और इस पर पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, ड्यूरेबल सीरीज जस्टिफाइड तो 5% ट्रेड, ये 1541 के ऊपर फॉलो बाइंग नहीं आई है। ये बार बार ये जो है ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होके इसका पीसीबीएस 1398 है, 1332 है, यहाँ तक जो रिट्रेस हुआ, यहाँ से स्टॉप एंड एक्सक्लूसिव सेल हुआ। तो हमने बात की थी वेबिनार में, तो नई बात नहीं कर रहे हैं, और कि पीसीबीएस या लो वहाँ तक जो 1470 तक ये रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से वापस ये स्टॉप एंड एक्सक्लूसिव सेल हुआ, इसका 1435, 1445, 1475, फिर से 1445 तक रिट्रेस हुआ। यहाँ 1621 से ये स्टॉप एंड एक्सक्लूसिव सेल हुआ, तो ये 1572, 1471, 1563, तीनों में लोएस्ट 1471 है, वो ट्रेड ही कर लिया, लो साइड ट्रेड ही कर लिया। तो अब कोई फॉलो बाइंग की बात ही नहीं है। फॉलो बाइंग आने के बजाय स्टॉप एंड एक्सक्लूसिव सेल होकर स्टॉप एंड एक्सक्लूसिव सेल इन एक्शन आ गया। सो रिलायंस जो है इसमें कभी फॉलो बाइंग आई ही नहीं। तो इसमें कोई 5% का ट्रेड जो हम सीधा साधा ट्रेड ढूंढते हैं वो नहीं था। ओरो फार्मा, ओरो फार्मा में बाइंग आई थी फर्स्ट टाइम 21 अप्रैल 2020 से। तो ये हमने किससे इनिशिएट किया होगा, यहाँ पर बाइंग आई है तो गुड सीरीज जस्टिफाई होकर नहीं यहाँ पर आई है 8 अप्रैल को, जहाँ से आई है वहां से दिखते हैं। ठीक है, 493 स्टॉप एंड टू सेल हुआ, 363, 426 पीसीडीएस। आई नो कुछ लोग जो लोग अच्छे से आ रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, शायद उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा ये वेबिनार, but webinars are not to make interesting. Every webinar is to take you to one level next। जितना भी सीखा हुआ है वो पॉलिश करने के लिए है,
जो लोग नहीं सीख पाए हैं उनके लिए है। और खास करके आज का तो ये निपुण का रिक्वेस्ट था, 2-3 लोगों का रिक्वेस्ट था कि कोई नया रिपोर्ट जो है वो समझाओ। तो नए रिपोर्ट में और ओल्ड रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं है, फर्क यही है कि इनएक्टिव का सिनेरियो जो है वो फिल्टर होके आ रहा है और एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग दो तरह से ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग पहले प्रीफर करना चाहिए, नॉन ट्रेंडिंग सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। बट irrespective ऑफ ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग, रिवार्ड इज इट इज बोथ इज रिवार्डिंग फॉर ट्रेडर्स। तो ये बड़ा बहुत चीज जस्टिफाइड। एंड 493 जब यहाँ पे इसने ट्रेड किया तो जिस दिन इसने ट्रेड किया उस दिन ले लो, तो वापस टॉपिक सेल हुआ। हमको इसको फिर वो तो देखते हैं 13 अप्रैल को 261.8 वैसे भी आ गया था, तो वहां पे हमको पोजीशन नीचे भी स्टोर ऑफ करनी थी। तो आज से 161.8 ट्रेड करते हैं तो हम स्टोर ऑफ करते ही, और फिर वहां से स्टॉप इन यूज टू सेल हुआ तो अब 557 ट्रेड करेगा हायर से, तो फॉलो बाइंग आएगी। एंड यहाँ पे एक नया पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग का मिला 559.70, ये ट्रेड करेगा तो फॉलो बाइंग आएगी। तो 559.70 यहाँ पे इसने 21 अप्रैल को ट्रेड किया, बराबर है, और पोस्ट क्लोजिंग में सपोर्ट से ही बंद हुआ है, तो इसको बोलते हैं फॉलो बाइंग आना। और ये वुडवर्ड सीरीज जस्टिफाई होकर इसका जो स्टॉप एंड स्पेशल का रेजिस्टेंस 493 ट्रेड किया, तब भी फॉलो बाइंग आई थी, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया वापस 557 ट्रेड किया इसने 21 अप्रैल को, तो इसमें फॉलो बाइंग आई, 5% मिला, बात खत्म हुई। एंड आगे 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 इसको 603 फिर आया, तो इसको कैसे लेना चाहिए? ये जब क्वेरी जो लोग रेगुलर क्वेरी पूछते हैं उनकी नहीं, जिनको वास्तव में फिर से सीखना है उनकी क्वेरी आएगी तो हम ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे 5% मिला, ये ट्रेड खत्म हुआ, बट ट्रेड खत्म नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। 5% की ट्रेड जो है खत्म हुआ, लेकिन जब तक ये डार्क ट्रेड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू RAR, तब तक ओरो फार्मा जो है वो बाइंग नहीं है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड खत्म करते हैं तो हमको वापस भी समझ में आना चाहिए, ये सीखने की तैयारी होनी चाहिए किस तरह से वापस 618, 612, 603 आया, तो यहाँ से फिर वापस सब पड़ता है तो ये 701 रुपया गया। हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस, हाउ टू एग्जिट इन दिस। क्योंकि एक और सिंपल ट्रेड लेते हैं कि 5% कैसे मिलता है, बायोकॉन लेते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज कि फॉलो अप बाइंग सीरीज जस्टिफाई होकर कैसे आती है। ये सीरीज जस्टिफाई कब हुआ? बायोकॉन 8 अप्रैल 2020 को। हम 8 अप्रैल 2020 में हम पहली बार जाएंगे 7 तारीख को, यहाँ गुड़ो सीरीज जस्टिफाई हुआ है और सपोर्ट से बंद हुआ है। लेकिन फॉलो बाइंग तब आएगी जब 326.85 ट्रेड करेगा, और बेस्ट बाइंग तब आएगी जब वो PCS तक रिट्रेस होके फिर फॉलो बाइंग आएगी। यही हमने लिखा हुआ है नोट्स में। बट पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट तक रिट्रेस हुए बगैर इसमें फॉलो बाइंग आई तो इस दिन हमने बाइंग की होगी। और वैसे ही जैसे बाइंग करते हैं एक बार तो हम स्टोर कर देते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट हुए बगैर फॉलो बाइंग आती है तो बार बार रिट्रेस होता रहेगा। यहाँ पे RMSL हायर खोल के ये सपोर्ट लेके हथवा दिए, स्टॉप एंड सेल भी हो गया बिना रिट्रेसमेंट, क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया। RMSL हायर खोल के नो रिट्रेसमेंट एंड क्लाइंबिंग बाय ट्रेड, ना पहले कभी रिट्रेस हुआ था। तो एक बात और हमको अच्छे से मालूम है, आज जो हमने सीखा उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि फॉलो बाइंग आनी चाहिए, और सेकंड ये है कि जो हमने नोट्स में भी दिया हुआ है, रिट्रेस होकर फॉलो बाइंग आती है तो 5% मिलता है। और ये हमको 2018 से हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके पहले से 1995 से भी रिकॉर्ड है, बट उसका सपोर्ट क्लाइंबिंग पे अपने पास नहीं है क्योंकि अवेली हेलो क्लोज 2018 से अवेलेबल है। तो जो लोग PCS और पोस्ट क्लाइंबिंग बाय मैन्युअली कर सकते हैं तो लोग सही 95 से भी स्टडी करें, या तो जो रेडीमेड PCS और क्लाइंबिंग बाय चाहिए तो 2018 से 10-20 स्क्रिप्ट स्टडी करें और देखें कि जब जब पूरा वो सीरीज जस्टिफाई हुआ है और रिट्रेस हुआ है
और फिर फॉलो बाइंग आई है बाई ट्रेडिंग पीसीआर और पोस्ट क्लोजिंग करनी गए तो क्या 5% लिया है। और अगर डायरेक्टली बाइंग आई है तो यूजुअली हमने बात बहुत बार कही है कि बिना रिट्रेसमेंट अगर फॉलो बाइंग आती है तो यूजुअली वो स्टॉप यूज टू सेल हो ही जाता है। यहाँ पे स्टॉप यूज टू सेल हुआ है। फिर अब यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई इसको कहीं भी 315, 284, 335, 301 कहीं भी इसको एक बार रिट्रेस होने दो। ये रिट्रेस हुआ ही नहीं और फिर यहाँ पे फिर से 350, 20 ये ट्रेड नहीं कर पाया, फिर स्टॉप यूज टू सेल हुआ तो अब कहेंगे 374, 70 के ऊपर फॉलो बाइंग आएगी और 375 के ऊपर फॉलो बाइंग आएगी। 375 से 375 उसके बाद में आज तक इसने ट्रेड नहीं किया तो फॉलो बाइंग नहीं आई। समझ रहे हो। और जब थोड़ा बहुत सीरीज जस्टिफाई होके, ये बात मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, बट जब इतना बात कर रहे हैं तो एक बार और सीख ले कि वो सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो बाइंग आकर पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद होता है तो वो सीरीज जस्टिफाई जो है वो सस्टेन होती है और आगे 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 5% भी जब रिट्रेस होके पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग में ट्रेड करेगा तो हर बार इट इज रिवार्डिंग। लेकिन जो गुडोबो सीरीज जस्टिफाई होके फॉलो बाइंग नहीं आती है और ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो ठीक है रिट्रेसमेंट, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो इट इज ए रिट्रेसमेंट। इसका जो लोएस्ट प्राइस था 326.45, राइट, ये 326.45, यहाँ पे 360.95 का लोएस्ट प्राइस था 338, यहाँ पे 375 का लोएस्ट प्राइस है। लो WTP और PCDS ये तीनों में लोएस्ट है 341.65। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल होके ये तीनों में लोएस्ट है 345, लो 347, WTP 349, PCDS 345। ये ट्रेड नहीं किया है यहाँ पर, मतलब स्टॉप एंड फॉलो बाइंग भी नहीं आ रही है और स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 23rd को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ और इसका PCDS 340, 354, 340, तो ये जब 340 यहाँ पर अभी भी लो से ट्रेड नहीं कर रहा है, 340 से 367 गया और यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ फिर से। लेकिन ये जब स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन आ गया 343, 375 या तो इसका 352 10 लोअर साइड इसने जो ट्रेड कर लिया 5 मई को, यानी कि फॉलो बाइंग आने के बजाय इंस्टेड ऑफ फॉलो बाइंग उसने क्या किया, लो WTP और PCDS तीनों में जो लोएस्ट था ये जब लोअर से ट्रेड कर लेता है 5 मई को या आगे जाके 12 मई को कर लिया ना, आखिर में तो कर ही लिया, मतलब स्टॉप टू सेल इन एक्शन आ गया। जो दोनों कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो ये बड़ो सीरीज जस्टिफाई जो होके जब स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन आया तो यहाँ पे हमको कंफर्म हुआ कि बायोकॉन में है ना बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यहाँ पे इसको ये नहीं बढ़ना चाहता है। अब जब तक PCR 351 ट्रेड नहीं करे, जब तक PCR 358 ट्रेड नहीं करे, जब तक पोस्टिंग क्लाइंबिंग में 343 ट्रेड नहीं करे, तो जब वो PCS ट्रेड करता रहेगा तो टूटता ही रहेगा, टूटता ही रहेगा, टूटता ही रहेगा। दिस इज हाउ RAR कैन बी स्टडीड। बट ठीक है, वापस सिंप्लीफाइड ट्रेड में आते हैं तो बायोकॉन सीरीज जस्टिफाई होकर 5% का जो ट्रेड था, सिंपल ट्रेड की जो हम बात करते हैं, उसमें फॉलो बाइंग आई नहीं है। आप हिस्टोरिकल में भी जाके देख सकते हैं 2018 से कि जब भी ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई अकर होता है तो फॉलो बाइंग कैसे आती है, राइट, समझ लिया ना। सेम वे करंटली रिएक्टिव में कितनी स्पीड से है, तो जस्टिफाइड और रिएक्टिव में कोई फर्क नहीं है। टोरेंट पावर है, सन टीवी है, नेस्ले है, ICICI प्रूडेंशियल है, कोलपाल है। ये कोलपाल एक्चुअली तो बाइंग 6 अप्रैल 2018 से है ना, इतना बढ़िया टोटल, लेकिन 6 अप्रैल 2018 के बाद में वो कभी भी डिक्लाइनिंग में गया ही नहीं है। पहले सीरीज जस्टिफाई हुआ होगा और ट्रेंडिंग सेल उसमें कभी आया ही नहीं, नॉन ट्रेंडिंग सेल ही आया।
लेटेस्ट सिनेरियो 22 अप्रैल को है, गुड ओवर सीरीज रिएक्टिव। तो यहाँ पे मकरेंस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये बाइंग में आया था 515 में, और नहीं सॉरी, फर्स्ट टाइम 6 अप्रैल 2018 को जब बाइंग आई थी तो 1106 में बाइंग आई थी, और आज 1351 है, और उसके 1351 के ऊपर भी काफी ऊपर गया होगा, और 1020 के नीचे कभी आज तक वो गया ही नहीं, और तब से वो ट्रेडिंग आरआर में है। बट रिसेंट बाइंग जो है रिएक्टिव ट्रेडर्स के लिए अभी अभी 22 अप्रैल 2020 को ये रिएक्टिव हुआ था। तो हाउ दिस कैन बी ट्रेडेड कॉल, ये रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड है या नहीं है, इस तरह से 5% मिला कि नहीं मिला ये स्टडी करना चाहिए, क्योंकि रिट्रेस होकर फॉलो बाइंग आती है तो 5% मिलता है, और नहीं तो कि फॉलो बाइंग आकर अगर वो पोस्ट सपोर्ट से बंद होता है तो 5% मिलता है। 5% करके भी इकट्ठा करो, 20 ट्रेड ढंग के ले हम, तो आई डोंट टू काउंट मनी हियर, लेकिन आप सोच लो कि सिर्फ 10 लाख की पोजीशन रख के शुरू, जिसको 5% चाहिए उसको 10 लाख तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना टू बिगिन विद, तो 10 लाख रोक के अगर 20 ट्रेड करते हैं ढंग से समझ के, और नहीं समझ में आए तो क्वेरी पूछ लेते हैं वेबिनार में, तो 5% करके 20 ट्रेड कर लिए तो 10 लाख रुपया जो है उसका जो रिटर्न मिलेगा दैट विल मोटिवेट यू टू ब्रिंग मोर मनी इन द मार्केट। 10 लाख से तो शुरुआत करनी चाहिए, गुड ओवर सीरीज करना है तो 22 अप्रैल 2020 22 अप्रैल 2020 को ये रीएक्टिव हुआ था। अब ये रीएक्टिव होकर इसका कहना ये है कि 1549.80 हायर से ट्रेड करेगा तो फॉलो बैंक आएगी, और उसके पहले एक बार वो पीसीएस तक 1466 तक या 1370 तक या 1444 तक कहीं ना कहीं एक भाव भी आ जाए, कि तीनों में से ये रिट्रेस हो गया, और ये ऑलरेडी ये बाइंग नहीं है। देखो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, इफ आई कैन एक्सप्लेन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये ऑलरेडी अगर फॉलो बाइंग चल रहा हो, इसमें एक बार ऑलरेडी फॉलो बाइंग आ चुकी हो, और उसके बाद में जितनी भी बार गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होता है, जितनी भी बार गुड ओवर सीरीज रीएक्टिव होती है, तो उसको है ना बार 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 फॉलो बाइंग की जरूरत नहीं है। ऑन एवरी रिट्रेसमेंट में यू कैन बाई। जब हमने अभी तक जो मैरिको या रिलायंस या एक दो तीन और केस स्टडी देखे, उसमें शुरू से हम जैसे गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई में गए ना, तो एक बार भी फॉलो बाइंग ही नहीं आई थी। फॉलो बाइंग आपके पोस्ट सपोर्ट से अगर वो एक बार बंद हो चुका हो अच्छी तरह से, फॉलो पोस्ट क्लाइंबिंग में ट्रेड करना और सपोर्ट से बंद होना, बस इतनी तो बात है, तो फिर बार बार हमको फॉलो बाइंग के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोलपाल जो है वो 6 अप्रैल 2018 से टिका हुआ है बाइंग में, इररेस्पेक्टिव वॉट एवर द मार्केट कंडीशंस आर, वो आज तक डिक्लाइनिंग में नहीं गया है, सेल के घर में नहीं गया है। तो ये बाई क्वाइट ऑब्वियस है कि फॉलो बाइंग होके चल रहा होगा, तभी ये 2 साल टिका हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्टिव हुआ ना, तो इस बात को पकड़ने की जरूरत नहीं है, कब फॉलो बाइंग की जरूरत है कब नहीं है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी वो एक बार इस सीरीज में बाइंग में आने के बाद एक बार फॉलो बाइंग से अगर ट्रेड कर चुका हो, सपोर्ट से बंद हो चुका हो, उसके बाद में जितनी भी गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होती है, उसके बाद जितनी बार गुड ओवर सीरीज रिएक्टिव होती है, और वो एक बार अपने को टीसीएस के पास डब्ल्यूटीपी के पास मिलता है, तो वहां पे हम रिट्रेसमेंट में बाइंग कर सकते हैं, और इसको वापस बार 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 फॉलो बाइंग की जरूरत नहीं है। और लेकिन फॉलो बाइंग हुई तो ये डेफिनेटली मस्त बढ़ेगा,
बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट में बिंदास बाइंग कर सकते हैं 1463 और 1549 के पास स्क्वायर ऑफ कर लो, और जब 1549 ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। यहाँ पे फिर से ये रिट्रेस हुआ तो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो 1594 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। यदि 1594 ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो हमने अभी अभी बात की कि बाइंग आने के बाद में फॉलो बाइंग आने के बजाय अगर उसने पीसीडीएस ट्रेड कर लिया या डब्ल्यूटीपी ट्रेड कर लिया या लो ट्रेड कर लिया तो वो तोड़ भी जाता है। बट मैं जब भी समझाने की कोशिश करता हूँ तो बात ऐसी आती है कि सर पूरा वो सीरीज रिएक्टिव में है तो किस तरह से हम सेलिंग करें। बट रिएक्टिव फॉलो बाइंग आने के बजाय पीसीएस या लो या डब्ल्यूटीपी अगर लो से ट्रेड कर ले, कंडीशन 1 फॉलो बाइंग नहीं आई हो और पीसीएस या लो या डब्ल्यूटीपी लो से ट्रेड कर लेता है, तीनों में से जो लोएस्ट है वो जब ट्रेड कर लेता है तो दैट आल्सो ऑफर्स 5%। बाइंग में भी सेलिंग करके 5% हम ले सकते हैं। कंडीशन ओनली 1, फॉलो बाइंग शुड नॉट हैव अकर्ड इन रिसेंट टाइम। मैं अब क्वेरी लेना चाहूंगा, सिंपल क्वेरी, और जो लोग कभी क्वेरी नहीं पूछते उन लोगों की ही क्वेरी, बाकी जो रेगुलर हमेशा वेबिनार में रहते ही हैं तो वो क्वेरी पूछते रहते हैं, उनकी क्वेरी नहीं। आई विल नॉट एंटरटेन टुडे दोज क्वेरीज। आई वांट टू पार्टिसिपेट दोज पीपल हु नेवर आस्क द क्वेरीज। प्लीज पूछ लो, छोटी क्वेरी, 5% के ट्रेड मिलते हो, अच्छे ट्रेड मिलते हो तो क्वेरी पूछ के सीख लेना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम। या तो बोलो जो लोग क्वेरी नहीं पूछ सकते हैं वो लोग पूछ सके, उसके लिए एक स्पेशल वेबिनार रखेंगे अलग से। आई डोंट नो हाउ टू पुश टू आस्क क्वेरी। या तो फिर जो समझे हो, जिन्हें कभी वेबिनार में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन जो समझ में आया है वो तो शेयर करो कि हाँ सर मैं ऐसा समझाऊं, बराबर है क्या। ये राजन ने, रवि प्रकाश ने, ये सब लोग नहीं यार, ये तो हमेशा रेगुलर पूछते रहते हैं, ये लोग नहीं। मैं उनकी क्वेरी का जवाब दूं उसका सब है, कुछ और केस स्टडीज ले लें। नो, रोहित भी नहीं। आई वांट दोज हु नेवर आस्क क्वेरीज। वेबिनार भी अटेंड नहीं करते थे विजय भाई वगैरह। तो बोलो विजय भाई, बोलो विजय भाई, बोलो। સર યસ સર સર રિટ્રેસમેન્ટ જે આપણે જોવાનું છે ઈ ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુડ અબાઉટ સીરીઝ જસ્ટિફાઈ થયું એનું પીસીએસ ને પીસીડીએસ સુધી કે પછી ડેલી નું પીસીડીએસ ચેન્જ થાય ઈ પર જે દિવસે પૂરો સિરીઝ જસ્ટિફાઈ અકર થયું હોય, એટલે જે દિવસે પૂરો સિરીઝ રીએક્ટિવ થયું હોય એ દિવસમાં, એટલે પછી કન્ટિન્યુ એ જ ફિગર જોવાનો ને રિટ્રેસમેન્ટ માટે. યસ, બરાબર છે. પીસીએસ કે પીસીડીએસ જે ટ્રેડ કરવા માટે અરે એ કરે પછી રોજના ફિગર ચેન્જ થાય નહીં જોવાનું, કરેક્ટ ને? નહીં. યસ, અને સ્ટોપ લોસ માટે લેટેસ્ટ જોવાના. હોય પીસીએસ ટ્રેડ થઈ ગયો પછી એક વખત ફોલો બાઇંગ આવી ગયું હોય, એક વખત ફોલો બાઇંગ આવી ગયું હોય પછી રિસેન્ટ બરાબર પીસીએસ પીસીડીએસ હા ફોલો કરવાનો, પછી રિસેન્ટ જોવાનું, કરેક્ટ. ફોલો બાઇંગ એટલે સમજાય છે ને? અને રિટ્રેસ પછી હા સમજી ગયો સાહેબ. યસ, અન્ડરસ્ટુડ. હવે બીજું એક ક્વેરી સાહેબ, જે રિટ્રેસમેન્ટ પહેલા દિવસ ગુડ અબાઉટ સીરીઝ જસ્ટિફાઈ સુધીનું રિટ્રેસમેન્ટ આવી જાય અને પછી આપણે જે ફોલોઅપ માટે બાઇંગ કરવાનું એમાં પર રિસેન્ટ જોવાનું ને બાઇંગ માટે? એ દિવસમાં ફર્સ્ટ જ્યારે અહીંયા આગળ રિએક્ટિવ થયું, અહીંયા ગુડ અબાઉટ સીરીઝ જસ્ટિફાઈ થયું 29 એપ્રિલના, એ દિવસનું પોસ્ટ પોઝિશન ટ્રેડ કરવું જોઈએ. ઓકે,
તો ફર્સ્ટ ડે નું જોવાનું છે. ઓકે. જે દિવસે બાઇંગ આવ્યું હોય, જે દિવસે બાઇંગ, અને એના પછી સમજી લો કે હજી એક સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ આવ્યું જે એના કરતા હાયર હોય, તો ઈ ટ્રેડ કરવું જોઈએ. ઓકે ઓકે. પાછા મેરિકોમાં જ જઈએ, બહુ મસ્ત કેસ સ્ટડી છે મેરિકો. હા, ખ્યાલ આવી ગયો. મેરિકો બતાવ્યો તમને. મેરિકોમાં ક્યારેય હજી સુધી બાઇંગ આવ્યું જ નથી, કારણ કે ગુડ ઓવર સિરીઝ જસ્ટિફાઈ થયા પછી જે પણ સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલના રજિસ્ટર સ્ટોપ એન્ડ સેલ થયા છે. એ હાયર તો ટ્રેડ કર્યા જ નથી. કરેક્ટ કરેક્ટ. નહીં, જોયું, હમણાં જોયું. બરાબર છે. કરેક્ટ. અને સપોઝ બાઇંગ આવી ગયું, સેમ ડે સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થાય તો સ્ક્વેર અપ કરી નાખવાનું. યસ યસ. અને પછી ફરીથી ટ્રેડ લઈ શકાય એમાં સર? જુઓ, તમારી પાસે જે નોટ્સ છે ને એમાં લખ્યું છે, નોટ્સ ઓપન કરો તો લાસ્ટ પોઈન્ટમાં લખ્યું છે કે 5% પ્રોજેક્ટેડ ટાર્ગેટ અચીવ ફ્રોમ ઇનિશિએશન પ્રાઇસ તો એક્ઝિટ કરી નાખો. સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થાય અને એક્ઝિટ કરવું હોય તો એ ઓપ્શનલ છે, કારણ કે એક વખત બાઇંગનું જજમેન્ટ આવ્યા પછી ફોલો બાઇંગ એક વખત આવી ગયું હોય અને ત્યાર પછી જેટલા બી સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થાય છે એ બધા કરેક્શન સેલ છે. બધા લો અથવા ડબ્લ્યુડીપી પાસે અથવા પીસીડીએસ પાસે બાઇંગની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એટલે તમે નીકળી બી જાઓ છો તો પાછું ત્યાં આગળ એન્ટ્રી કરવી હોય તો ત્યાં એન્ટ્રી કરવી જોઈએ, અથવા તો પડ્યું રહેવા દેવું જોઈએ. એક વખત બાઇંગ આવ્યા પછી, ઓકે ઓકે, ફોલો બાઇંગ આવ્યા પછી પોસ્ટ ક્લોઝિંગ સપોર્ટ થી એક વખત બંધ થઈ ગયું હોય એટલે કે બાઇંગ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું. હા, પછી ક્યારે ફોલો કરી શકાય. બરાબર. સેલ આવે છે એ બધા કરેક્શન સેલ છે. એમાં નીકળવું કે ન નીકળવું એ આપણી મરજીની વાત છે. હવે નીકળો છો તો હંમેશા નીકળી જાઓ, અને પાછું લો અથવા ડબ્લ્યુડીપી પાસે પાછું લેતા આવડવું જોઈએ. નથી નીકળવું તો બેઠા રહ્યો. કરેક્શન સેલ છે એ બાઇંગમાં જ છે. સમજાણું વિજયભાઈ? ઓકે. શું નથી સમજાણું તમને? અને એકાદ ટ્રેડ જોઈ શકાય સાહેબ? કોટક બેંક? નહીં, સમજી ગયા સાહેબ. ઓપ્શનલ છે, ખ્યાલ આવી ગયો આપણે સાહેબ. સ્ટોપ એન્ડ યુઝ સેલ થાય કે કઈ બી થાય તો ઓપ્શનલ છે. યુ કેન, તમે ઉભા રહી શકો છો, કરપ કરીને પછી પાછો એન્ટ્રી લઈ શકો છો. બરાબર, સમજી ગયો. ત્યાં સુધી પીસીડીએસ કે પીસીએસ ટ્રેડ ન કરે ને અને રેઝિસ્ટન્સ સાથે બંધ ન થાય ને, ધેટ ઇઝ સ્ટોપ લોસ. કરેક્ટ. ઓકે ઓકે, સમજી ગયો. कोटक बैंक 29 अप्रैल एक मैसेज आया है कि सर आज पार्टिसिपेंट टू स्पीक इन हिंदी ओनली, बट कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी हिंदी बोलना तो आता है उनको, लेकिन क्वेरी जो है ना वो हिंदी में वो फ्रेम नहीं कर सकते हैं. इसके लिए उनको जो लैंग्वेज में बोलते हैं उनको बोलने दो. बोलते तो है कम से कम, नहीं तो आती ही नहीं है, बोलते ही नहीं है. तो क्या मतलब है ना, लेट देम स्पीक इन एनी लैंग्वेज. तमिल में बोलेंगे तो भी जवाब दूंगा मैं. बोलो. 29 अप्रैल. 30 तारीख है, 30 अप्रैल रिट्रेस हुआ है. ओके. रिट्रेस के बाद में फॉलोअप पीसीआर ट्रेड किया. नहीं विजय भाई, 29 अप्रैल को सीरीज जस्टिफाई हुआ, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया. बराबर. तो रिट्रेसमेंट में बाइंग कब करेंगे? जब कम से कम एक फॉलो बाइंग आई होगी और पीसीएस से बंद हुआ होगा, उसके बाद में हर रिट्रेसमेंट में हम बाइंग कर सकते हैं.
तो यहाँ पे गुड वो सीरीज जस्टिफाई होके इसका स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है 1355.80, ये 30 तारीख को हायर से ट्रेड किया, लेकिन क्या सपोर्ट से बंद हुआ, वापस स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया ना। हाँ, मतलब बाइंग करके बाद में स्टॉप लॉस स्टॉप एंड सेल उसको रब कर दिया क्या ऐसा ना? एक मिनट विजय भाई, गुड वो बाइंग सीरीज कराऊं कि नहीं जस्टिफाई कराऊं? हुआ, गुड वो सीरीज जस्टिफाई हुआ 29 जस्टिफाई से को, बराबर स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हुआ, बराबर ये बराबर। इसमें बाइंग कब सस्टेन होगी, जब ये 1355.80 हायर से ट्रेड करके पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद होगा ना, तो हम कहेंगे कि फॉलो बाइंग आई, तो हम कहेंगे कि इसमें बाइंग सस्टेन हुई। ओके, लेकिन ये 1355.80 ट्रेड करके क्या पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं तो हुआ, फॉलो बाइंग नहीं आई। नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये पहले 1355.80 आकर रिट्रेस होकर फिर ये इसका 1279 है, 1315 है, तो ये रिट्रेस ही कहाँ हुआ, 30 को रिट्रेस कहाँ हुआ? ये इसका पीसीडीएस क्या था? 1314। 14 अच्छा, एक टक्कर जो बराबर से कम से कम आईसी एफसी तो खुलवा दियो, तो टू गणा से। ओके, हम बोलेंगे कि वो 1314 तक या 1279 तक रिट्रेस हुआ, क्योंकि उसके आरएमएसआर हायर ही खुला, तो रिट्रेस हुए बगैर, एक तो कंडीशन 1 रिट्रेस नहीं हुआ, और दूसरी बात ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड करके फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो 29/4 से लेके आज तक उसमें फॉलो बाइंग आई ही नहीं है। ठीक है ना? ओके ओके ओके। विजय भाई एक बार आपने समझाइए ને, हाँ પછી ફોલો બાઇંગ નથી આવતી, हाँ हाँ 1380 થી 1137 થઈ જાય છે, તો આ સેલિંગ ના 5% બરાબર કેવી રીતે લેવાના એ પણ શીખવાડવાની હું કોશિશ કરી છે મેં આજે, પણ તમે બી ओके કરો ને। જે नहीं जो સ્ક્રિપ્ટમાં ફોલો બાઇંગ નથી આવતી, હું સમજાની કોશિશ, જે સ્ક્રિપ્ટમાં ફોલો બાઇંગ નથી આવતી અને जिस स्क्रिप्ट में फॉलो बाइंग नहीं आती है, उस दिन का पीसीडीएस 1279, 1315 और 1314, ये 1279 अगर लोअर से ट्रेड कर लिया, या तो फिर आने वाले नेक्स्ट स्टॉक का नेक्स्ट 1320, 1328 और 1334, ये 1320 लोअर से ट्रेड कर लिया तो भी 5% दे देगा। समझाणु विजय भाई कि न समझाणु? ओके हाँ, ख्याल આવી नहीं ओके नहीं है, नहीं ख्याल આવી ગયો, મને ખબર પડે મારે નેક્સ્ટ લેવલ પર બધાને લઈ જવા કે નહીં। ગુડ અબાઉટ સિરીઝ જસ્ટિફાઈ થઈને ફોલો અપ બાઇંગ આવ્યું, હા કે ના? ખ્યાલ આવી ગયો સાહેબ। ગુડ એબાઉટ શું હું બોલી જાઉં? હા બોલી જાઓ। ના નથી આવ્યું, ફોલો નથી બાઇંગ આવ્યું। આવીને સસ્ટેન નથી થયું એટલે નથી આવ્યું। હા ठीक છે, પછી હા, અને પછી પીસીડીએસ ટ્રેડ કર્યું લોઅર સાઈડ, then we can sell for 5%। યસ, પીસીડીએસ લો और ડબ્લ્યુટીપી જે ત્રણેયમાં આ લોએસ્ટ હોય एक्चुअली ને, हाँ अच्छा लोएस्ट 1279 ओके। નહીં આ एक्शन इन सेल, નેક્સ્ટ ડે ની सेल इन एक्शन बराबर। નેક્સ્ટ ડે 1320 થઈ ગયું ને, 1279 શું કામ? ઠીક છે, રહેવા દે વિજયભાઈ, પછી કરે। ઓકે
શું કરું વિજયભાઈ, મને નથી આવડતું Okay. સમજાવતા. 29 Okay. એપ્રિલ પછી 30 એપ્રિલના ભાવ બદલાઈ ગયો ને, 1320 થઈ ગયો ને. ના ના આપણે આવડે છે આપણે. હા પછી તો નેક્સ્ટ બીજી પ્રાઇસ બીજી લેવાના, query? બરાબર છે. ઓકે. હા, એની અધર ક્વેરી? नो थैंक्स. ओके. लास्ट वन ऑफ ने सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश की है, फॉलो बाइंग आती है तो सस्टेन होता है. दूसरी बात, फॉलो बाइंग नहीं आई है और उसके बाद में रिसेंट लो पीसीडीएस एंड डब्ल्यूडीपी जो भी उसका लोएस्ट है, वो अगर लो से ट्रेड कर लेता है तो 5% और मिलता है. इस नोट्स को मैं ड्राफ्ट नहीं करने वाला हूँ, ना भेजने वाला हूँ. ये आप खुद को सीखना होगा कि फॉलो बाइंग नहीं आई है, मतलब बाइंग आकर वो सस्टेन ही नहीं हुआ है और सेलिंग आ जाती है तो बेच सकते हैं. Anyone else? सुनील बोलो. Yes, sir. You have told to initiate at GS justified and GS reactive. लेकिन ये जब GS inactive आता है तो how we can predict कि वो आगे जाके yeah. I'll come to that. Okay. I have just taken only justified and reactive. अभी तक inactive नहीं Okay, लिया है. okay. I will solve the queries and Okay. then we'll come to inactive also in few minutes. Okay. Okay. And I want to entertain the queries of only those who never participate. छोटी छोटी सिंपल क्वेरी हो तो पूछ लो. बाकी लोग मुझे माफ करें, बाकी लोगों की क्वेरी में नहीं ले रहा हूँ. हैंड रेज हुआ है बट वो फिर नेक्स्ट लेवल की क्वेरीज आ जाएगी जो यहाँ पे नहीं लेते हैं. हर स्पेशल वेबिनार में एफर्ट एक ही रहता है कि जो लोग अडोप्ट नहीं कर पाए हैं उनको किसी भी तरह से अडोप्ट करवाना है. केतन बोलो. केतन भानुशाली बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. Yes sir, good morning sir. ICICI approved. Yes sir, इसमें 30th अप्रैल को गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाइड हुई है 30 अप्रैल को सर. और उस दिन वो आईसी जोन में ही था तो उस दिन हमारे पास कोई पीसीएस या पीसीसी भी नहीं था, तो उसके नेक्स्ट डे हमको पीसीएस मिला 376.40 और पीसीसी नहीं हाई तो मिला 416.10. यस सर, वो 416.10. यस हाई मिला सर. यस हमें तो वही उसी को पीसीसी भी समझ लो. ओके सर. और जो डब्ल्यूडीपी है वो उसको हम लोग सपोर्ट समझ लेते सर. पीसीएस 374. ओके सर. तो यहाँ पे नेक्स्ट डे वो हाई ट्रेड नहीं कर पाया और वापस से उसने स्टॉप इन टू बाय हो गया सर 376. नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया. 416.10 आज तक ट्रेड नहीं कर पाया. यस सर, नहीं कर पाया. और वो बार बार सर फॉलो बाइंग नहीं आई है सर. और रिएक्टिव होके वो 390 पीसीडीएस उसने लोअर साइड ट्रेड कर लिया और वापस जो गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाइड था ना उसके डब्ल्यूडीपी के पास आया सर 374 के पास. ये सर 14th मई को सर उसने पीसीडीएस लोअर साइड ट्रेड कर लिया 390. इस दिन का रिएक्टिव जब हुआ यस सर. पीसीडीएस 390. ओके सर. डब्ल्यूडीपी 383. ओके. तीनों में जो लोअर थे वो लोअर से ट्रेड किया तो ही ये बाइंग से बाहर निकल गया. ओके सर. तो ये नहीं किया पर हम रिट्रेसमेंट. ओके सर. तो ये रिट्रेसमेंट में अवेलेबल ऐसा हम बोल सकते हैं सर 376 मतलब 374 डब्ल्यूडीपी के पास. और यहाँ पे अगर कहीं पे भी बाइंग आती है अगर एक सवाल के सामने मैं एक और सवाल पूछता हूँ. यस सर. क्या गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई होकर
एक बार भी फॉलो अप बाइंग आई है? नहीं सर, फॉलो अप बाइंग एक भी बार नहीं आई है इसमें। अगर फॉलो अप बाइंग आई रहती ओके। तो उसके बाद में ये रिएक्टिव अकरेंस में 383.30 के पास मिल रहा हो तो बेस्ट बाई है। ओके सर, यस सर, यही मैं मतलब देख रहा था सर। on every retracement of every occurrence, ओके। every retracement of every occurrence, it is a very good buy. यस सर, यस सर। इस तरह से RAR को सिर्फ पकड़ के रखो ना, पहले 5% के सिंपल ट्रेड लो। फॉलो अप बाइंग आई? फॉलो अप बाइंग अभी तक नहीं आई बाई सर। किया? ओके। ऐसे ही समझा रहा हूँ कि फॉलो अप बाइंग आने के बाद में हम बाइंग करते हैं 5%। रिएक्टिव फॉलो अप बाइंग आकर अब मिला 5%। ऐसा 30-40 ट्रेड कर लो अच्छे से। ओके सर। तो RAR में अच्छी फील आ जाएगी। इसके आफ्टर दैट एक 2 ट्रेड और है जो आज हमने डिस्कस कर ली है कि फॉलो अप बाइंग आने के बाद यस, अगर वो PCDS या WDP ट्रेड करता है, जितने भी अकरेंस होते हैं, जितने भी अकरेंस है उसके लो WDP के पास जब भी बाजार आता है बार बार लेते रहो, बार बार 5% देगा। यस सर। तीसरी बात हमने आज ये सीखी कि फॉलो अप बाइंग आई नहीं हो। यस सर। और उसके बाद में उसका जो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर हुआ हो उसका लो या WDP लोअर से ट्रेड कर लेता है, इसीलिए तीनों में जो लोएस्ट है वो ट्रेड कर लेता है लोअर साइड। यस सर। मतलब उसको बाइंग में आना ही नहीं है, उसको सीधा सेलिंग में जाना है। किलो के पास जाना है। वो 5% से ज्यादा देता है। यस सर। मतलब ये फॉल्स बाइंग थी, वो सीरीज जस्टिफाइड, ये फॉल्स था, ये ट्रैप था, डिस्ट्रीब्यूशन था। यस सर। कभी फॉलो बाइंग आई नहीं। यस दो सर। बात, फॉलो बाइंग आने के बाद जितने भी रिट्रेसमेंट है सब बाइंग है, और फॉलो बाइंग नहीं आती है और जैसे ही सेलिंग आ जाती है ऑन एवरी अकरेंस लो WDP लो से ट्रेड कर लिया और स्टॉप एंड टू सेल तो भी 5% देगा। ओके सर। यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। Anyone else? राजन बोलो, फिर इनएक्टिव में जाता हूँ। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। सर ये कह रहा था कि जैसे कोई भी अकरेंस है जैसे जस्टिफाई होती है, जैसे इसी में लेते हैं स्क्रिप्ट में ICICI प्रू लाइफ में जहाँ जस्टिफाई हुई है वो IC जोन में हुआ है या RMSL हायर या RMSL लो, सॉरी RMSL हायर में हो जाता है वो जस्टिफाई। तो इस सिनेरियो में सर इसका PCS और PCCB को कंसीडर कहाँ करना चाहिए? नेक्स्ट करना चाहिए या प्रीवियस या उस दिन का हाई लो करना चाहिए? हाई होगा ना जी अभी समझाया। ICICI प्रूडेंशियल में गुड सीरीज जस्टिफाई इंटर चैनल जोन में हुई है, तो मैंने इस रो इसी में के लिए हाईएस्ट एड्रेस किया था जी। 1610 अभी समझाया केतन, लास्ट क्वेरी में उसको अभी समझाया। 416 ट्रेड करे तो ही बाइंग आएगी। मेरा भी सवाल यही था, इसी के लिए मैंने हैंड रेस किया था, बस यही क्वेरी थी और कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? जी सर। Shall I go to someone else? यस सर। Anyone else? हितेश बोलो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर मेरा क्वेश्चन तो दूसरा है लेकिन मुझे इसमें भी पूछना है ICICI प्रू में। सर ये जस्टिफाई हुआ और आपने बोला फॉलो ऑफ बाइंग नहीं आई है, फिर आपने बोला जो रिएक्टिव के का जो ये WDP है वहां पे अगर वो मिल रहा है तो बेस्ट बाई है, तो सर फॉलो ऑफ बाइंग नहीं आई हो
वो बेस्ट बाय नहीं है। सॉरी सर, समझा नहीं। फॉलो अप बाइंग आई हो ना, हाँ जहां से गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ वहां से एक बार भी फॉलो अप बाइंग आई हुई हो ना, तो बेस्ट बाई है यहाँ पे 383 के पास। मतलब इसमें फॉलो बाइंग आई नहीं है तो ये बेस्ट बाई नहीं हुआ ना सर अभी ये? डेफिनेटली नहीं। यस सर, ओके सर, बस ठीक है। सर मेरे को आप जो आरआर ओपन करते हो ना, उसमें एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग है, उसमें क्या फर्क है ना, मुझे नहीं मालूम है। मुझे भी नहीं मालूम है, छोड़ दो, सिखाया ही नहीं। तो दोनों में काम यहाँ पे करने का क्या है? इतना समझना है कि बाइंग करता हूँ और एडवांसिंग का है तो बेटर है, डिक्लाइनिंग है तो एडवांसिंग में कोई भी स्क्रिप्ट में बाइंग नहीं है तो डिक्लाइनिंग की भी बाइंग ले सकते हैं। समझ लो कि दो फॉलो बाइंग आई, मुझे एक ही ट्रेड लेना है और एडवांसिंग का भी बाइंग आया और डिक्लाइनिंग वाली स्क्रिप्ट में भी बाइंग आई, बराबर है, फॉलो बाइंग। तो मैं जी। कौन सा प्रीफर करूंगा? एडवांसिंग का। एडवांसिंग। हाँ ठीक है सर, ओके सर। बाकी ये एडवांसिंग जो है, एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग जो है, ये अपने लिए नहीं है। ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, पैसिव ट्रेडिंग करते हैं, ये जो 18 अप्रैल में एसआरएफ में बाइंग आई थी 2018 में, सितंबर 2018 से लेके आज तक कैसे उसमें बाइंग में होल्ड करना, ये कोलपाल 6 अप्रैल 2018 से लेके आज तक उसमें बाइंग में कैसे होल्ड करना, या एक या दो ही एग्जिट कैसे करना, समझ रहे हो? 2 साल से कोलपाल में क्या करना है, बाइंग में ही रहना है। हाँ पर एक दो ही एग्जिट है जहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वापस रीइनिशिएट करना है। जिसको ये काम सीखना हो ना, उनके लिए है, अपना नहीं फावे। ओके सर। જે લોકો F&O માં ટ્રેડિંગ કરે છે ને, એ લોકોના નહીં ફાવે। જે કોલપાલ રોકડા રૂપિયા રાખીને કામ કરે છે ને, એ લોકો જ આ કરી શકે, એ લોકો કરવું જોઈએ। जी सर। બરાબર છે ને? એ આપણે નથી કરવાનું ને। ओके 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 क्या करो? ठीक है सर। मैं तो करते भी नहीं चाहिए। सर मैं तो वो F&O में बाई नहीं करता हूँ, मैं डिलीवरी से ही काम करता हूँ, क्योंकि सर उसका लॉट इतना बड़ा बड़ा होता है ना, तो मैं इतना बड़ा अफोर्डेबल नहीं वर्क करता हूँ, मैं डिलीवरी से ही सर। આપણે अच्छा डिलीवरी भी करते हो तो ये इस तरह से कोलपाल में 6 अप्रैल 2018 से लेकर आज तक बाइंग ही है। और जहां जहां हाँ बाइंग की प्रोसेस करो भी, प्रॉफिट भी बुक किया तो वापस बाइंग ही करनी थी, वो एक बात। और सेलिंग की हर अपॉर्चुनिटी मिस करनी थी। ये जितने भी बराबर। अकरेंस है ना, हिस्ट्री, हर अकरेंस को कैसे ट्रेड करना, ये ये, 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 ये पूरा पिक्चर है। मैं भी आपको जो सिखा रहा हूँ वो बिग पिक्चर का स्मॉल पिक्चर है। दिस इज द होल पिक्चर एक्चुअली। मैं यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो हाउ कैन आई टेक हियर। इसमें सिर्फ 3 या 4 ट्रेड ही दिखते हैं मुझे। हिस्ट्री देखता हूँ ना, मुझे दिखता है कि 3 या 4 ही ट्रेड थे 6 अप्रैल से लेके आज तक एग्जिट के। ओके 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 ठीक है ना? बट करेंगे, ये भी सीख लिया तो वो भी कर लेंगे। जी सर, श्योर, थैंक यू। एनीवन एल्स? चलो सीनियर्स की क्वेरी लूं मैं, अगर जो छोटी छोटी सिंपल क्वेरी सॉल्व हो गई हो तो फिर मुझे इनएक्टिव भी लेना है ना इसके लिए। हाँ दलजीत बोलिए। Yeah, good afternoon, sir. This query is on WBS reactive Bosch. It is in our selling list also. बॉस, yes. So yesterday it was day before yesterday, I think it came into the reactive. Yesterday there was no trade. Actually, there was a stop loss Okay, triggered. one second.
is not loading. History में देखिए. Yeah, so this is reactive. First As of thing, let us find out whether it is established the selling or not, right? Yeah. Yes. It is in selling. Boss, is it selling? January 2020. Recent selling has come. ये reactive की selling है. But, boss. मैं थोड़ा आपके हिसाब से आपको मैं डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ कि कहाँ से सेलिंग आई थी. जी. जर्नी कहाँ से बिगिन हुई थी. फर्स्ट में सेलिंग 8 जनवरी है. Yes. सेलिंग में है ये, राइट. तो यहाँ से फर्स्ट टाइम ये 8 जनवरी को सेलिंग आई है 15,000 रुपए से. 14,500 से. तो आज कितना है, कैसे देखना चाहिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि 9,000 सीरीज से आई थी और वहां से टूट के वो 7,850 यानी कि आधा हो गया था. तो उसके बाद में भी आज भी वो सेलिंग में है. Correct. तो आई एम नॉट टेलिंग यू बट एवरीवन कि एक ऐसा देखना चालू करो कि यार मैं रिपोर्ट में आया 5% मिला 5% मिला तो मैं निकल गया. उसके बजाय इसमें और भी बहुत कुछ है. ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे सीख सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं कि जो भी सेलिंग है वो यहाँ से 15,000 से सेलिंग आती है. तो हाउ कैन वी बी विद द सेम स्क्रिप्ट और भले 2-3 बार एंट्री एग्जिट करनी पड़े, हो सकता है 1-2 बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जावे, बट फिर भी अगर मैं इसको ट्रेड करता तो कैसे पकड़ के ट्रेड करता. 15,000 से लेके आज तक उसमें सेलिंग ही है. तो हाउ आई कुड हैव पार्टिसिपेटेड इनटू दिस होल जर्नी. और इतना इजी भी नहीं था. कैसे इजी नहीं था वो भी देख लेते हैं कि कितना डिफिकल्ट सिनेरियो दिखा रहा हूँ मैं भी आपको कि कितना डिफिकल्ट भी था ये, खास करके ट्रेडर्स के हिसाब से. यहाँ पे वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होके फॉर द फर्स्ट टाइम ये 15,550 तक गया है. फिर ये 13,000 आया है. 13,000 से वापस 15,000 गया है. 15,000 से ये 12,000 आया. 12,000 से ये वापस ये जो 12 से 13,700 आया. वी शुड लव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ये जो 13,500 से 15,000 आया, वी शुड लव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. एंड ये 7,850 से वापस 11,300 आया. वी शुड लव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. 8,710 से 11,000 आया. वी शुड लव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. 9,800 से 10,800 आया. ये इफ वी लव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी then it becomes easy. But if I want to party in a justified week below series which has been established, selling has been established, follow up selling एक बार आ चुकी है, उसके बाद में जितने भी rising price है, we should consider it as pullback, we should consider it as distribution, we should consider it as bailout opportunity, we should consider it as not to buy in any level. तो ये पूरी जर्नी जो है कितना भी नीचे जा सकता है इतना हम ले पाएंगे. बट हमारा ट्रेडर का जो एटीट्यूड होता है हमारा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी ये बात कर रहा हूँ कि हमको है ना ये भी चाहिए. 13,500 से है ना 15,000 गया है ना, ये भी चाहिए. ये 12 से है ना 13,500 गया है ना, ये भी चाहिए. 7,850 से 11,000 गया है ना, तो ये भी चाहिए. 8,700 से 11,100 गया है ना, ये भी चाहिए. तो उन लोगों के लिए ये इस तरह से रेंडमली जहाँ जहाँ बाई आता है, सेल आता है, फॉलो बाइंग आया, फॉलो सेलिंग आया, 5% लेके छोड़ दो. एनी हाउ, तो ये जनवरी से लेके आज तक सेलिंग में है. मतलब एक बात तो क्वाइट ऑब्वियस है कि फॉलो अप सेलिंग आई होगी तब जाके इतना सेलिंग सस्टेन हुआ है.
नाउ आपकी क्वेरी पे आ जाते हैं। अब ये इनिशिएट कैसे करना है? ये रिएक्टिव हो गया 14 तारीख को और 15 तारीख को रीबिगिन टू सेल री एंट्री टू एफसी था, लेकिन फिर बाद में स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे जनवरी देखते में बंद हुआ। हैं सेलिंग बिग बिलो सीरीज जस्टिफाइड 12 मई को हुई 12th में। यस, इसका जो लोएस्ट प्राइस था 9597, then 9537. This has been traded on lower side. To be on safer side, इतने टाइम से सेलिंग आ रही हो तो एक बार वापस रिट्रेस भी हो सकता है। एस्टेब्लिश हुई, सेलिंग आई है नहीं आई ये देखते हैं। तो हियर 9537 का नेक्स्ट लेवल है 9353। जी, वो अभी नहीं आया। मतलब यहाँ पे वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होकर एक बार भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। राइट, रीसेंट अगर तो फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है, जब तक फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है तब तक वो है ना बाउंस बैक आता रहेगा, है सेलिंग में लेकिन बाउंस बैक आता रहेगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे हाथ में माल है, तो ऑन एवरी राइज आई हैव टू एग्जिट। राइट, कैसे कि भाई यहाँ पे जब तक फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है तो इसका 9856 9861 राइट, ये 9861 जो है यहाँ पे ट्रेड किया होगा और यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल होगा। तो 10,060 जो है यहाँ से जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी थी। राइट, यहाँ पे क्योंकि सेलिंग में है तो एवरी स्टॉप एंड यूज टू सेल इज अ सेल, but follow up selling will come only when 9537 trades on lower side, which is not a trade lower side. yes, Buying में every stop and use to sell is an accumulation. correct. Selling में every sell is a, अगर हाथ में कोई माल पड़ा है तो भी बेच सकते हैं, हाथ और फ्रेश इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो सेलिंग इस तरह से आई थी, लेकिन सेलिंग अब तक फॉलो अप सेलिंग जो हम कहते हैं वो इन बिटवीन सेलिंग आई, लेकिन फॉलो अप सेलिंग जो है वो 9537 के नीचे ही आएगी। अब यहाँ पे वी आर इनटू रिएक्टिव, तो फॉलो अप सेलिंग विल कम ओनली बिलो 9353। राइट, वो हमारा वो लेवल भी है। राइट, राइट। और जैसे फॉलो अप सेलिंग आई ना दिलजीत, जैसे फॉलो अप सेलिंग आकर पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस से बंद हुआ ना, समझ लेना कि 9910 तो तोड़ ही दिया है, 9800 ट्रेड कर लिया है, सीधा 7,500 है, 8,710 से वो 7,850। ठीक, राइट, 8,750 तो पहला देखना ही चाहिए, बट वो तो सीधा आएगा। So and can there be an preemptive action indication where this will become a buy? Because from 1,500 if it has become 7,000, there will be some place where it will become a buy also, no, for investment purpose, for portfolio. Then can we judge from here in itself, or we have to still wait for some more time? In a falling market, no, we don't look for the support. Okay, that concept, right. Let it fall as much as it wants. In falling market, if you are looking for support, no, जो हमने हमारे मन में ये विचार आ रहा है ना कि यहाँ पे कहाँ टूटना बंद होगा, जैसे ये क्वेश्चन आता है ना दलजीत, what happens, no, we are not able to sell. Yes, that's right. काश ये साइकोलॉजी रहती, मैं यहाँ पे ले सकता, अपने पास टाइम रहता, तो ये मैं कहता कि भाई हमारा अप्रोच शिक्षा की आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। टूटती बाजार में हम नहीं फाइंड आउट करते कि कितना टूटेगा, कहाँ से टूटना बंद होगा। टूटना बंद होने दो ना, एक गुड सीरीज अक्कर होगी, फिर जस्टिफाई होगी, फिर फॉलो अप बाइंग आएगी, फिर वहां से वो रिट्रेस होगा, तब करेंगे ना। यहाँ पे तो हम यही कहेंगे कि भाई आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखो मुझे जो दिखता है ना, ये 7,850 से कितना पड़ा,
11,346 4,000 तक गया, 4,000 पॉइंट गया, कितना पॉइंट था? ऑलमोस्ट 4,000, 3,500। नहीं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली करते हैं। 11,346 माइनस 7,850, 3,496। यस, It is proven as pullback. राइट, प्रूवन नो, क्योंकि उसके बाद में Yes. पीसीडीएस वगैरह सब ट्रेड किए ही है। हाँ, 3496 6,992, 11,350 माइनस 7,000 रुपया, 4,350 की इसकी जर्नी है। जब तक बाइंग नहीं आती है, फॉलो बाइंग, तब तक राइट, तो हम यहाँ से जो 9,000 से 4,350 है वो चूक जाएंगे। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे वीडियो सीरीज जस्टिफाई होके 10,060 आया ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, वहीं से ही करना था। वहीं पे 10,060 के स्टॉप लॉस से 4,350 आएगा। इतना कम से कम हम सोचे ना, तो कहीं भी हाँ। बाइंग की बात नहीं करेंगे। करेक्ट, नहीं, आई वाज फॉलोइंग फ्रॉम देयर ओनली एंड वाचिंग इट फ्रॉम देयर। और अपने उस सेव लिस्ट में भी है, वो 9800 के नीचे जाएगा तो ड्रिफ्टिंग सेल बिलो 9800। जो आपने 9,800 के नीचे स्प्लिट सेल है, तो 9,800 के नीचे 9,300 आ गया ना, 400 आ आ ही गया। गया ना ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ, तो वो उस दिन बनता ही था। ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू। नहीं, तो नहीं समझा सकते हैं, ये नहीं समझे हो आप, तो ये समझने में थोड़ा टाइम ही लगेगा। जो इन्वेस्टर्स लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ये बात समझने के लिए। काश मैं समझा सकूं, मुझमें ब्लेसिंग्स हो। तो वो क्योंकि हम लोगों को सर हमेशा से यही क्वेश्चन आता है कि ठीक है गिर तो गया, अब ये बताओ कि खरीदना कहाँ पर है। तो एवरीबॉडी आस्क्स दिस क्वेश्चन ओनली दैट अभी आधा हो गया, अब आर यू सेइंग दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू गो अवे, इफ नॉट देन वेयर डू आई बाय। So this we have answered this question 100 times. That is why this question again and again comes to mind that अभी 15,000 से 7,000 हुआ तो अभी कहाँ सोचना चाहिए या वैल्यू ढूंढनी चाहिए। जो वैल्यू बाइंग होती है ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर स्क्रिप्ट में आता है। एवरीबॉडी आस्क्स दिस क्वेश्चन ओनली। अच्छा ठीक है, गिर गया, अभी बताओ खरीदें कहाँ पर। उसको हम लोगों को वही आंसर देते देते आदत पड़ गई। बट आई अंडरस्टैंड योर वो आंसर कैसे देना, वो आंसर कैसे देना, उसके लिए भी हम थोड़ी बात कर लें। जी, इफ आई कैन एक्सप्लेन। यस प्लीज। हम बाइंग करेंगे 10,060 के ऊपर वैल्यू बाइंग आएगी। वो आपकी जो भी लैंग्वेज है ना, मुझे नहीं आती वो सब लैंग्वेज। बिलो 10,060 वी विल नॉट टच दिस। ओके, ऐसा बोल सकते हैं हर ऐसा भाव बोल में। सकते। और 10,060 और ज्यादा नहीं समझे तो बोलना इस भाव में है ना, हमेशा मिलेगा। जब भी 10,060 के ऊपर ट्रेड करेगा ना, तो वापस 9,600 में मिलेगा। ठीक है, जब बाइंग आएगी तो बाइंग करेंगे। करेक्ट। मैं तो कहता हूँ कि बॉस को अगर हाथ में हो ना, तो 10,060 के स्टॉप लॉस से बेच देना चाहिए। भेज देना चाहिए। एग्री। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट हमने समझा। एक भी रुपया ज्यादा लगाए बगैर कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना, रिस्क कैसे रिड्यूस करना, और जितने का माल बेचा है उतने का उतना माल वापस हम लेंगे। तो 1,000 शेयर बॉस बेचा है तो कम से कम 1,500 वापस मिलेगा। अगर 4,000 आ गया तो वही भाव में, वही पैसे में, सॉरी, उतने ही पैसे। इतनी इन्वेस्टमेंट से we can increase the quantity without putting more money into this. यस, पैसा लगा के तो क्वांटिटी हर कोई इंक्रीज कर सकता है, बिना पैसा लगाए क्वांटिटी इंक्रीज करना वही तो आर्ट है ना सर। राइट, एग्री। हर भाव में आप यहाँ से स्टडी करेंगे तो ये जब से वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुई है, कितनी बार उसने अपॉर्चुनिटी दी बेचने की, वापस लेते वापस बेचते वापस लेते। सिर्फ 2 से 3 ट्रांजेक्शन भी हम करते हैं तो भी आज क्वांटिटी अपने पास जितनी है ना, उसका कम से कम 30 से 40% तो इंक्रीज कर सकते थे। कर सकते हैं। चलो शॉर्ट नहीं करो, कम से कम हाथ की पोजीशन तो बेच ही सकते हैं। राइट। बराबर ना, शॉर्ट करना तो सीखना ही पड़ेगा, तो ही हाथ का माल बिकेगा। तभी माल we can never sell. यस, दैट्स राइट। I don't know, I'll take liberty to tell one more thing. It is Yeah. not what stocks you buy that matters. It is when you sell, no, that counts. Oh yes, definitely. Selling is very important. Yes. Thank you.
दरसिल बोलो, दरसिल बोलो, मुझे इनएक्टिव में जाना है, दरसिल बोलो। श्री कृष्णा, ये सब थोड़ा हेलो माइक सिस्टम वगैरह सब बराबर। हाँ बोलो। હા સર આપણે ગેસ અકર ક્યારે થાય કે માસ્ટર આય એના નેક્સ્ટ લેવલના ટીવીએચએસ ને ટ્રેડ કરે તો ગેસ અકર થાય રાઈટ કરંટ વેલિડ બાય પ્રીવિયસ વેલિડ બાય ના હાઈએસ્ટ હાઈ ને ટ્રેડ કરે એટલે ગેસ અકર થાય, ત્યારે માસ્ટર હાઈ ઓકે મતલબ લખેલું નથી હોતું, ઓકે ઓકે સર રાઈટ રાઈટ ગેસ અકર થાય અને સર થાય પછી આવે છે। ઓકે અને વીક બિલો સિરીઝ અકર ક્યારે થાય કે સર કરંટ વેલિડ સેટ એને પ્રીવિયસ વેલિડ સેટ ને નેક્સ્ટ લેવલ ને ક્રોસ કરે તો વીક બિલો સિરીઝ અકર થાય રાઈટ કરંટ વેલિડ સેલ પ્રીવિયસ વેલિડ સેલ ના લોએસ્ટ લો ને ટ્રેડ કરે યસ એટલે વીક બિલો અકર થાય। ઓકે એટલે એટલે વીક અહીંયા બિલો આગળ સિરીઝ સર અહીંયા અકર થઈ છે। યસ યસ આની પહેલા વેલિડ બાય હતું 30 યસ ચાર સર ના, યસ એની સર પહેલા વેલિડ સેલ અહીંયા હતું 21 ચાર ના, યસ સર એમાં લોએસ્ટ લો 9800 હતો, હા સર એટલે આ વેલિડ સેલમાં આવ્યા પછી આની પહેલાના વેલિડ સેલનો લોએસ્ટ લો 9806 મહિના ટ્રેડ કર્યો યસ એટલે વીક બિલો સિરીઝ અકર થાય। 6 5 ઓકે 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 સર એટલે સર રાઇઝિંગ મતલબ શેર રાઇઝ થાય છે તો ગેસ અકર થાય છે રાઈટ રાઇઝિંગ પ્રાઇસમાં હા અને બરાબર વીક બિલો સિરીઝ અકર મતલબ સેલિંગ વ્યૂ ની અંદર વીક બિલો સિરીઝ અકર થાય છે રાઈટ બરાબર એટલે જ નામ આપ્યું ઓકે છે સર ગુડ એ અને વીક। ઓકે ઓકે દર્શિલ હા સર એ જ બહુ શીખવાની કન્ફ્યુઝ જરૂર છે હા સર નથી આ શીખવાનું ચાલુ નથી થયું દર્શિલ। યસ મારી સર રિક્વેસ્ટ છે તમને કે જેટલા બી વેબિનાર્સ આપણે લીધા છે ગુડ ઓવર સિરીઝ વીક બિલો સિરીઝ ઉપર યસ બધા જોઈ જાઓ। તમને એક પાર્ટિસિપન્ટ આપું છું ધર્મેશ કરીને, એનો નંબર મારી પાસે જોઈ લો, ધર્મેશ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ। એમને પ્લીઝ આ નાની નાની ક્વેરી જે છે સોલ્વ કરી અને ચાલુ કરો ભાઈ, આપણે બહુ આગળ નીકળી ગયા છીએ અને આટલું તો ચલો વાંધો નહીં, પૂછી લીધું સારું છે, તો આગળ વધો, હા સર એટલે બહુ પાછળ છીએ। આ નોર્મલ કન્ફ્યુઝન કન્ફ્યુઝ નથી, હતું આ કે ભાઈ આવડતું હાયર સાઈડ હા સર પૂછી લ્યો યાર। 5% ના ટ્રેડ માટે તો યાર લોકો મુંબઈથી મધ્યપ્રદેશ જાય છે વેપાર કરવા માટે, અમદાવાદથી ચેન્નઈ ના આવે ના છે સર લોકો 5% કમાવા। એના માટે જ કન્ફ્યુઝન હતું એટલે જ મેં ક્લિયર કરી દીધું સર શીખો ભાઈ, 5% કોઈ બિઝનેસમાં નથી ભાઈ। ના ના સર સાચી વાત છે, આને પર ફોકસ છે એટલે એના માટે જે કન્ફ્યુઝન હતું મેં ક્લિયર કરી દીધું સર ओके सर गुड ओवर सीरीज इनएक्टिव में आ जाओ। क्वेरीज जो है बाद में ले सकते हैं ना धीरे, बोलो। गुड आफ्टरनून सर, एक्सिस टाइम रेगुलर क्वेरीज है तो हम वेबिनार में लेते हैं ना शाम को। सर आरएआर रिलेटेड ही था। मनीष भाई बोलो। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, કેમ છો? ક્યાં બોલાવતા જ નથી તમે ભાવનગર? આવું કાલે? બધા દરવાજા બંધ કરી દીધા છે તમે। હેલો, એક મિનિટ હા।
મનીષભાઈ હું એક વેબિનારમાં છું, હમણાં અડધો કલાકમાં હું ફ્રી થઈશ એટલે ફોન કરું છું તમને. हाँ, कहाँ थे, किसके साथ था मैं? हिरेन, एक्सिस बैंक, बोलो. हाँ जी सर, एक्सिस बैंक 6 तारीख को वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ एंड देयर वाज नो फॉलो अप सेलिंग एंड द स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ऑन अकरेंस ऑफ जस्टिफाइड सजेस्ट कि उसको बीडीपी आना था 414.75 जो वो 13 को आया है एंड इन द मीनवाइल वो वापस रिएक्टिव भी हुआ है, वीक बिलो सीरीज रिएक्टिव हुआ है. बेसिक घर जो अगर हम चेक करेंगे सर, बिकॉज वो वीक बिलो सीरीज से ही चल रहा है तो बेयर के ही घर में है. तो यहाँ से आई मीन उसको वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड होकर जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय का बीडीपी आना था वो आ गया एंड यहाँ से उसने अभी फॉलो अप सेलिंग दिया ही नहीं है. अभी आपने कहा नहीं दिया, तो बेयर के घर नहीं सर. अगर इसको बेयर के घर में ऐसे डार्क रेड है ना, इसके लिए इसको बेयर के घर में मान सकते हैं. इसके पहले गुड अबाउट सीरीज था तो ये लाइट ग्रीन ही था, तो डार्क ग्रीन एक बार भी हुआ ही नहीं. और एक्चुअली बेयर के घर में डार्क रेड हुआ पहली बार, उसके बाद में एक बार भी डार्क ग्रीन नहीं हुआ है. अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं कि ये बेयर के घर में ही है. ये देखो यहाँ भी ये लाइट ग्रीन ही था, तो ये कब से बेयर के घर में है. वो जो हायर लेवल की जो हम बात कर रहे हैं, तो वैसे हम बेयर के घर में रिसेंटली जो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ उसके बाद में एक बार भी वो बेयर के घर में नहीं है. उसके बाद में एक बार भी फॉलो सेलिंग नहीं आई है. लेकिन करेक्ट डार्क रेड, एक सेकंड, आप इन्वेस्टर हो इसके लिए आपको थोड़ा इस लेवल पे कोशिश करता हूँ समझाने की. बाकी तो हम ये ट्रेंडिंग आ रहा है, नॉन ट्रेंडिंग आ रहा है, कब लेंगे मालूम नहीं है, बट विल टेक अप. मुझे लॉकडाउन कब लिफ्ट अप होगा मालूम भी नहीं है. तो 15-20 लोग जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है उनका एक वेबिनार अलग से ले लेते हैं. देखो यहाँ पे डार्क रेड ग्रीन एक बार भी नहीं दिख रहा है. ये लाइट ग्रीन ही है, डार्क ग्रीन नहीं. तो डार्क रेड ये डार्क रेड ही है और डार्क रेड ही है. ये डार्क ग्रीन लास्ट यहाँ पर था, तो फर्स्ट टाइम डार्क रेड है ना, ये हुआ 24 जुलाई 2019 को. ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ. और यहाँ पे भी जाके हम देखेंगे ना, एक्सिस बैंक जुलाई 24 जुलाई 2019 712 से भी है. और इस तरह से हम देखें तो एक्सिस बैंक इसमें आता है क्या कहीं? आई थिंक सर वो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा. नहीं है, डिक्लाइनिंग में है ना एक्सिस बैंक. सर ये रिपोर्ट में कैन वी हैव ऑप्शन ऑफ ये जो स्क्रिप्ट है उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने का? नहीं, अल्फाबेटिकली ये ओल्ड रिपोर्ट में शॉर्टिंग नहीं होगी, डेट वाइज किया हुआ है. न्यू वर्जन में सब कुछ अल्फाबेटिकली भी है और डेट वाइज भी है, जैसे चाहिए वैसे है. सब शॉर्ट कमिंग्स है ओल्ड वर्जन में, इसलिए न्यू वर्जन बनाया है. एक्सिस बैंक क्यों सेलिंग में नहीं है कहीं भी? कोई और ऑप्शन आता होगा, बट है सेलिंग में. आई थिंक वो वीक बिलो सीरीज रिएक्टिव करके चेक कर लीजिए शायद आएगा. ये एक्सिस बैंक
ये सेलिंग में है 23 मार्च 2020 से नॉन स्टॉप सेलिंग में, और ये की अकरेंस हिस्ट्री देखें तो 23 मार्च 2020 से भी ये सेलिंग में है, और इसके पहले भी रिकॉर्ड शीट समरी के थ्रू देखे तो ये डार्क ग्रीन कभी हुआ ही नहीं, और 740 से 712 से अब देखो ये नॉन स्टॉप सेलिंग में, इस तरफ से ये बैर के घर में है, क्योंकि वो डार्क ग्रीन कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद ये बुल आया लेकिन कभी डार्क ग्रीन नहीं हुआ, तो ये इस तरह से बैर के घर में। लेकिन हम जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं, अकॉर्डिंगली ये वीक बिलो जस्टिफाई होके आज तक फॉल ऑफ सेलिंग नहीं आई है, समझ लो। ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होकर फॉल ऑफ सेलिंग कब आएगी, जब 340 लोअर साइड ट्रेड करेगा, ट्रेड कर लेगा। ठीक है ना। बट ये बैर के घर, इससे बैर के घर में अकॉर्डिंगली, और ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होकर चल रहा है, तो जब ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो हमने भले बेचा हो कि 418.95 तक ही वापस आता है, वहां भी भले हमने बेचा हो, ऑल दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि भाई बैर के घर में ही है, वो जस्टिफाई होकर स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर वो रेजिस्टेंस तक ही आ रहा है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। बट अदरवाइज एक्चुअली हम 5% ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ये उसमें फिट नहीं बैठता है, फॉलो ऑफ सेलिंग नहीं आई है। ठीक है, इनएक्टिव में जाता हूँ मैं क्विकली, तो रह जाएगा। कोई नया पार्टिसिपेंट हो तो पूछ लेता हूँ। रवि की क्या क्वेरी हो सकती है? बोलो कहते हैं। ठीक है, उनका हैंड रेज। शुभम बोलो। ठीक है, इनएक्टिव लॉन्चिंग की इनएक्टिव हमेशा हमको प्रिफर करना चाहिए ओनली फ्रॉम एडवांसिंग। डिक्लाइनिंग लास्ट पोजीशन रखनी चाहिए तो हिंदुस्तान लीवर, एचडीएफसी और इंफोसिस। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि कम से कम कॉल ऑफ बाइंग आई थी या नहीं आई थी, जस्टिफाई होकर जब से बाइंग में आया तो भी, तो ही इनएक्टिव का रिएक्टिव हमको प्रेफर करना चाहिए। आई वांटेड टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग, जस्टिफाई होकर कॉल ऑफ बाइंग आकर फिर इनएक्टिव आया हुआ है ना, और वो किलो के पास मिलता हो ना, और आप हमेशा वैसे ट्रेडिंग करने वाले हो ना, तो किलो के स्टॉप लॉस से हमेशा ले लेना चाहिए और रिएक्टिव हो जाएगा। तो दैट नो फ्रॉम किलो टू रिएक्टिव होवे, और रिएक्टिव होने के बाद में भी वापस 5%, तो दैट विल ऑफर मोर देन 10%, राइट। विल सी दिस। तो जब भी इनएक्टिव हुआ हो वो आप स्टडी कर लेना, गुड सीरीज जस्टिफाई हुआ हो, ये फॉलो बाइंग आकर सस्टेन हुआ हो, यानी कि पीसी से बंद हुआ हो, और फिर जब इनएक्टिव होता है तो हाउ इट इज बिहेविंग नियर टू किलो। वो किलो जो है वो ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, और वहां से एक बार तो बाउंस बैक आता है और रिएक्टिव भी हो जाता है। आई नो सब लोग ये बात पकड़ पाए होंगे कि नहीं पकड़ पाए होंगे, बट नहीं हो। यहाँ पे 7/4 को गुड सीरीज जस्टिफाई हुई, और इसका पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाई 2562 था, जो यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है। तो 2709 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो गुड सीरीज जस्टिफाई होके 2709 आज तक उसने ट्रेड नहीं किया, राइट। तो ये गुड सीरीज जस्टिफाई होके भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक बार भी फॉलो अप बाइंग नहीं आई। उल्टा जिस दिन ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, उसका लोएस्ट लो 2176 था, तो उसने जिस दिन लोअर से ट्रेड किया तो 5% दे दिया। इनफैक्ट यहाँ पे
आगे जाके भी अगर उसने कंटिन्यूसली अगर पीसीडीएस या पीसीएस ट्रेड कर लिया है, मेन तो ये पीसीडीएस ट्रेड करना 2176 का, तो ही हम कहेंगे कि ये फॉलो बाइंग आने के बजाय ये सेलिंग आ गई। यहाँ पे इनएक्टिव हुआ, लेकिन ये रिएक्टिव होने के चांस अगर है तो भी हम बाइंग नहीं कर सकते हैं, बट ये रिएक्टिव नहीं होगा ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो बाइंग ही नहीं है ये, तो इनएक्टिव का रिएक्टिव होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन इनएक्टिव टू थिंग्स। दिस ऑल नोट्स कैन नॉट बी ड्राफ्टेड, ये सब समझने की बात है केस स्टडी के साथ। इनएक्टिव होने के बाद में इफ जस्टिफाइड मतलब फॉलो बाइंग आई हुई है, कंडीशन नंबर 1 फॉलो बाइंग आई है, तो इसके रिएक्टिव की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होके फॉलो बाइंग आई है और इनएक्टिव हुआ है, तो इसका किलो लोअर से ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, और किलो के पास ही हम बाइंग कर सकते हैं। दैट विल ऑफर मोर देन 10%, क्योंकि वो रिएक्टिव होने वाला है। लेकिन ये प्रैक्टिस विदाउट एनी जजमेंट हम ले रहे हैं। फॉलो इनएक्टिव होने के बाद में एक्चुअली पीसीसी भी ट्रेड करे या किलो तक आने के बाद में पीसीसी भी ट्रेड करे, तो वो सेफ बाइंग होगी। बट किलो के पास भी हम अगर ये इनडिसिप्लिन ट्रेड हमेशा अगर हम डिसिप्लिन में करने वाले हो, तो एवरी इन अगर फॉलो बाइंग आई हुई है और उसके बाद में इनएक्टिव होके किलो के पास मिलता है, तो हम हमेशा ले सकते हैं। ये एक बात आप स्टडी करना, और सही है कि नहीं, कितना सही है ये मुझे बताना। और यहाँ पे अगर किलो ट्रेड कर लिया हो तो भी मुझे वेबिनार में कहना कि सर गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हुआ था, फॉलो बाइंग आई थी, पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से भी बंद हुआ था, और फिर इनएक्टिव होकर उसने किलो ट्रेड कर लिया। अगर ऐसे केस स्टडी हमको 20% से ज्यादा मिलता हो तो हम इस बात को पुश नहीं करेंगे कि भाई किलो के पास बिना स्टॉप लॉस ले लो, किलो के स्टॉप लॉस से। दूसरी बात इनएक्टिव में मैं ये समझाना चाहता हूँ, एक तो हमने कहा इनएक्टिव मतलब फॉलो बाइंग आई हो तो हाउ टू ट्रेड, एंड सेकेंडली फॉलो बाइंग नहीं आई हो तो हाउ टू ट्रेड। ये गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो बाइंग आई नहीं है और उल्टा उसने WDP ट्रेड कर लिया है, सेलिंग में है, और ये जब इनएक्टिव होता है ना, तो ये किलो ट्रेड कर लेगा, ये हमको बहुत पहले से समझ में आना चाहिए। 29 अप्रैल को समझ में आना चाहिए दिस इनएक्टिव रिएक्टिव नहीं होगा। ये इनएक्टिव जो है ये पीसीडीएस ट्रेड करते ही इसका जो किलो है ना, ये तो लोअर से ट्रेड कर ही लेगा। 1757 जो है वहां तक तो जर्नी आ ही जाएगी। अगर 1757 तक जर्नी आती हो तो कम से कम मुझे 5% ही तो चाहिए, तो 2210 ट्रेड करते ही हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। जिनको समझ में आता हो ये समझ ले। इसकी क्वेरी हम वेबिनार में, सिंपल वेबिनार में नहीं लेंगे, रेगुलर वेबिनार्स में, क्योंकि जो लोग को आ रहा है पूरे से नहीं समझ में आया है, वो लोग कभी कभार वेबिनार अटेंड करते हैं और इस तरह की क्वेरी सुनते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और ऐसा छोड़कर वो वेबिनार अटेंड ही नहीं करते हैं, फिर और क्वेरी भी नहीं पूछते और छोड़ ही देते हैं। उन लोगों के लिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हुआ, रिट्रेस हुआ, फॉलो बाइंग आई, बाई कर लो। गुड ओवर सीरीज रिएक्टिव हुआ, रिट्रेस हुआ, फॉलो बाइंग आई, बाई कर लो। इनएक्टिव हुआ, उसके बाद में फॉलो बाइंग आई, बाई कर लो। अब उसमें कैसे कैसे सेल करना, ये सब अपने को नहीं सिखाया तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो सीखना, डज नॉट मैटर एक्चुअली। सीखा तो भी ठीक है, नहीं सीखा तो भी कोई बात नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे RAR नहीं आता है, इसका मतलब मुझे गुड ओवर सीरीज नहीं समझ में आई है। सिर्फ सिर्फ फॉलो बाइंग एक ही सेंटेंस ध्यान रखना है, गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हो, रिएक्टिव हो, उसके बाद में फॉलो बाइंग आती है, और खास करके रिट्रेसमेंट होकर फॉलो बाइंग आती है, तो दी बेस्ट बाई ये 5% देगा। आपको नोट्स भी भेजी हुई है, राइट। मुझसे क्या वेबिनार में रहा नहीं जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड भी बोल देता हूँ, बट वो फिर पुश नहीं करना है। HDFC इसी तरह से जो भी दलजीत पूछ रहे थे ना,
ये सेलिंग में अगर सेलिंग और फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है, दैट इज द फर्स्ट क्लू कि बाजार यहाँ से अब टूटना बंद होगा और बढ़ना चालू होगा। बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुई और शॉप एंड टू बाई हो गया, और उसके बाद में सेलिंग आने के बजाय आने वाले दिनों में पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय या पीसीआर ट्रेड कर लिया। मच बिफोर गुड ओवर सीरीज अकर जस्टिफाइज एंड की है ट्रेडेड, वो बहुत अर्ली सिग्नल है बाइंग का कि जहां से एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। जस्ट वैसे वर्षा मिरर इफेक्ट। एचडीएफसी गुड ओवर सीरीज इनएक्टिव हुई है, तो सबसे पहले तो उनके देखना होगा गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हुई। यस, यहाँ पे हमारे पास पीसीसी भी नहीं है, ओके कोई बात नहीं। तो 1927 ट्रेड करेगा ना तो ही ये बाइंग में आएगा। तो 1927 उसने आज तक ट्रेड नहीं किया है, तो इनएक्टिव का रीएक्टिव होना बहुत मुश्किल है। इनएक्टिव का रीएक्टिव 1733.25 है, यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। 1733 ट्रेड नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। तो ये रीएक्टिव नहीं होगा, बस इतना तो समझ लो कौन सा रिएक्टिव हो सकता है, कौन सा रिएक्टिव नहीं हो सकता। अगर फॉलो अप बाइंग आई हुई हो गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो अप बाइंग आई हुई हो और फिर इनएक्टिव होता है, तो वो रिएक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसकी इनएक्टिव से रिएक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10% 20% ही है। तो कम से कम हमको इतना तो समझ में आवे कि चलो ये एचडीएफसी हमको ट्रैक नहीं करना है, हिंदुस्तान लीवर हमको ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि फॉलो बाइंग आके बाइंग एस्टैब्लिश ही नहीं हुई है। फिर जब बाइंग की लिस्ट में से निकल जाएगा, फिर भी छूटेगा तो सही ना, ये 1900 का 1600 होगा, तो फिर वो सेलिंग भी आ जाएगी आगे जाके। एक और ट्रेड इंफोसिस, बस पूरा एक्सपेक्टेड यही है आज का कि फॉलो बाइंग आकर हाउ मार्केट बिहेव्स, एंड फॉलो बाइंग नहीं आती है तो हाउ मार्केट बिहेव्स। और ये वेबिनार अटेंड करने से ज्यादा आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे और क्वेरी लेकर आओगे तो समझ में आएगा। ये इनएक्टिव हुआ है तो क्वाइट ऑब्वियस इसके पहले जस्टिफिकेशन होगा कि जस्टिफिकेशन हुआ है, और ये कहाँ से यहीं से बाइंग आई है, तो जस्टिफाई होकर इसका क्लाइंबिंग बाय था 724.55। क्या आज तक उसने ट्रेड किया है? नहीं किया। क्या फॉलो बाइंग आई है? नहीं आई है। क्या 5% ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिली है? नहीं मिली है। तो इनएक्टिव होकर ये तीनों शेयर जो है किलो ट्रेड करने की बहुत ज्यादा संभावना है, और रीएक्टिव होने के तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनएक्टिव होकर इसका मास्टर हाई क्या था 655 65। ये हायर से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। 655 65 हायर से ट्रेड करके रीएक्टिव होना बहुत मुश्किल है, और रीएक्टिव हो भी जाए उसके बाद में फॉलो बाइंग आएगी तो ही वो सस्टेन होगा। और अगर ये फॉलो बाइंग आ गई तो दिस वन नो विल मैनेज टू ट्रेड 724 आल्सो, बट करके तो दिखा है फॉलो बाइंग। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक फॉलो बाइंग जब से जस्टिफाई हुआ है तब से लेके आज तक फॉलो बाइंग नहीं आई है। तो ये इनएक्टिव में फॉलो बाइंग आने के चांस, रीएक्टिव होने के चांस 655 हायर से ट्रेड करके सपोर्ट से बंद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, मतलब बहुत कम है। आप जाके हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे बैठ के देख सकते हो 2018-19 में कि कैसे बाजार बिहेव करता है। हम डिक्लाइनिंग में जाते हैं इनएक्टिव में, गुड ओवर सीरीज इनएक्टिव, एचडीएफसी लाइफ, सीखने से देखो कमाने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो सीख रहे हैं दिस शुड साउंड इंटरेस्टिंग, पैशनेट रहा, इंटरेस्टिंग रहा तो ही एग्जीक्यूशन इजी होता है, तो ही कमाई चालू होती है।
तो सीखने में अगर जोर पड़ता हो तो शायद दिस इज नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ है पहली बार 17/4 को, और इसका जो 525 रुपया जो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइमिंग बाय है वो हायर सेट कभी ट्रेड किया ही नहीं, और उल्टा इसका जो 474 लो डब्ल्यूडीपी और पीसीएस था वो लोअर से ट्रेड कर लिया। तो गुड अबव सीरीज जस्टिफाई जो है उसमें फॉलो अप बाइंग कभी आई ही नहीं, तो ये इनएक्टिव हुआ ना। तो ये इनएक्टिव होकर इसका जो की हाइट मास्टर हाइट था 487, ये 487 यहाँ पे ट्रेड किया भी है और रिएक्टिव हुआ भी है। 487 ट्रेड करके ये रिएक्टिव हुआ भी है, राइट। तो सी हाउ इट इज बिहेविंग। रिएक्टिव होने के बाद में क्या इसका फॉलो बाइंग 505.60 ट्रेड कर पाया है? 505 60 का नेक्स्ट 515 ट्रेड नहीं कर पाया, तो ये अभी तक बाइंग एस्टैब्लिश नहीं हुई। और इसका जो डब्ल्यूडीपी था 471 सीधा यहाँ तक है ना बार्गेन बाइंग मिली, बट एक बात याद रखना अभी तक वो फॉलो बाइंग नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो बाइंग नहीं दी है, बट रिएक्टिव होकर फॉलो बाइंग जरूर दी है। देन इट इज अवेलेबल एट 471, बट इसमें रियली बाइंग की स्ट्रेंथ कब आएगी? जब ये 525-50 जो है जहाँ से फॉलो बाइंग आनी थी वो हायर से ट्रेड करेगा और सपोर्ट से बंद होगा, तो ये मस्त सस्टेन होगा। तो यहाँ पे 471 में क्योंकि रिएक्टिव होकर फॉलो बाइंग आकर बाद में डब्ल्यूडीपी के पास मिल रहा था, तो 469 से 525 की जर्नी बनी और यहाँ पे फिर से गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ। लेकिन 525 अभी तक ट्रेड नहीं किया है क्योंकि उस दिन आरएमएस हायर खुला था और फॉलो अप सपोर्ट नहीं मिला है। तो अभी इसमें फॉलो अप बाइंग कब आएगी? तो 539 हायर से ट्रेड करेगा तो अभी यहाँ पे फिर से इनएक्टिव हुआ है, तो इसका रीएक्टिव होने का भाव है 510.70। 510.70 हायर से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है और ये ट्रेड किया तो ही रीएक्टिव होगा। बट ये बैंक के घर में HDFC लाइफ टिकेगा तब जब ये 539 हायर से ट्रेड करें। बाकी आज तक रीएक्टिव होकर फॉलो बाइंग आई है, बट गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो बाइंग नहीं आई है, तो 525 से ही बार बार वापस घूम रहा है। तो कौन सी तेजी टिकाऊ होगी, सस्टेन होगी, कौन सी सेलिंग टिकाऊ होगी, कौन सी नहीं होगी, या हमने फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग से सीखा। सिर्फ मुझे तो ये रिएक्टिव रिपोर्ट निपुण ने कहा था कि एक बार हाईलाइट करो, ये समझा दो, तो मैंने कहा चलो समझा देते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आती है तो मैं कर लेता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट पे सबका बेनिफिट मिल जाए। बट फ्रॉम वी मूव टू वन लेवल हायर with follow buying, follow up selling. I hope I could explain this very well. इसमें एक और सिनेरियो है डिक्लाइनिंग में, किलो ट्रेडेड, ये आप इसमें मत जाइएगा, मैं खुद सीख रहा हूँ। ये वीक ब्लू सीरीज रिएक्टिव मिस्ड, इसमें भी आप मत जाइएगा, मैं खुद सीख रहा हूँ। ये गुड अबव सीरीज रिएक्टिव इनएक्टिव होके रिएक्टिव नहीं हुआ, बट इंस्टेड ये रिएक्टिव मिस हो गया। तो ये 3 सिनेरियो जो है ये मैं खुद सीख रहा हूँ कि कैसे सिखा पाऊंगा कि नहीं सिखा पाऊंगा, ये भी सीखना होगा। देन ओनली आई विल बी एबल टू शेयर। अदरवाइज तब तक हम सिर्फ ये 3 ही सिनेरियो करें, जस्टिफाइड, इनएक्टिव एंड रिएक्टिव। एंड बहुत सेफ बाइंग वो होगी जो फॉलो अप बाइंग आकर पीसीएस से बंद हुआ हो, बहुत सेफ सेलिंग वो होगी जो फॉलो अप सेलिंग आकर पीसीआर से बंद हुआ होगा। और यही हम निफ्टी 500 में लोड हो रहा है, ये निफ्टी 500 स्क्रिप्ट में ये लोड हो रहा है, वो धीरे धीरे सब स्क्रिप्ट में लोड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे कैश स्टॉक्स है उसमें भी ये गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ हो और फिर फॉलो अप बाइंग आई हो, तो रिकॉर्ड शीट समरी में जो भी दिखा रहा है वो सही है, बट ये रिपोर्ट के लिए जो नया रिपोर्ट है उसके लिए हम वो लोडिंग हो रही है, उसके बाद में फिल्टरिंग सही होगी। बट आपकी जो भी स्क्रिप्ट है वो कैश स्टॉक्स में जाके आप देखिए, गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड हो और फॉलो बाइंग आई हो, तो कैश स्टॉक्स में हाउ इट इज ऑफरिंग, उसमें भी डार्क ग्रीन का घर हो, एडवांसिंग का घर हो, तो वो तेजी कितनी बढ़िया चलती है। और यही अगर
वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हो और सेलिंग का घर बने और उसमें फॉलो सेलिंग आ गई हो तो कितना मस्त हो ना। वो बोलते हैं ना सादी भाषा में टिकाऊ तेजी और टिकाऊ मंदी कितनी बढ़िया टिकती है, वो देखना है। राइट, देखो और करते रहो इनक्वायरी। बहुत सिंपल हो गया अभी आ रहा है, इतना सिंपल आज से 2 साल पहले नहीं था। इससे ज्यादा सिंपल क्या कर सकते हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट मोर सिंपलर देन दिस। 25 ट्रेड करोगे, क्वेरी पूछोगे तो आ जाएगा। नीलेश बोलो। बाय डिफॉल्ट रेज हो जाता है कुछ कुछ लोगों पे। Anyone else, any query? कल एक और लिस्ट भेजी है, पुरानी जो बाइंग सेलिंग की स्क्रिप्ट्स की जो लिस्ट है वो भी वैलिड है। ये आरएआर में भी इतने ट्रेड्स है। कल का जो मैंने मैसेज भेजा है वो थोड़ा बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब बहुत पेशेंस मांग लेगा, वो बहुत लंबा ट्रैक करना पड़ेगा। मैं भी क्या मूड में था और वो भेज दिया मैंने, लेकिन वो काफी लंबा ट्रैक करना पड़ेगा, काफी हद तक उसमें रहना पड़ेगा। बार बार ट्रेड इनिशिएट होगा, स्टोर ऑफ होगा तो उसके बाद में टारगेट्स आएंगे। जो लोग कर सकते हैं वो ठीक है, अदरवाइज वी कैन इग्नोर दैट मैसेज, यस्टरडे इवनिंग मैसेज। हाँ जतिन बोलो। हाँ सर, निफ्टी व्यू सर एक जानना था सर, क्योंकि मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन फ्राइडे को कि अपने को एक फ्रेश सपोर्ट भी दिया फ्राइडे को व्हेन द स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हैपेंड, but after that also I remember you had said that do not carry your positions home on Friday, so I just wanted to make sense of that considering what signal the market gave us. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई बाजार 9116 के नीचे बंद हो जाएगा तो कुछ लंबा व्यू, बढ़िया व्यू बनता, बट इट इज कंफ्यूज्ड बाय नॉट क्लोजिंग बिलो 9116। तो हम इसमें कुछ व्यू नहीं बन रहा है। देखता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ समझने की। चलो साथ में समझते हैं। एक्चुअली पोस्ट ये जो फ्रेम ट्रेड सेटअप है ना, वही करते रहने चाहिए। और व्यू बेस्ड ट्रेडिंग करते हो भी मुझे सुन के करते हो ना, तो 12,000 से अगर आपने मुझे फॉलो किया है कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप, तो उसमें 1-2 ट्रेड रॉन्ग भी गए होंगे तो भी जहाँ जहाँ जैसे रुपेश ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उसने कि जैसे कंसिस्टेंटली एक ट्रेड सेटअप हम फॉलो करते हैं तो हिमांशु साहब को भी फॉलो करते हैं तो एक ट्रेड सेटअप हुआ। तो हिमांशु साहब को भी अगर व्यू बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो कंसिस्टेंटली करनी चाहिए, ताकि सही गलत हर मूव को कैच कर सके। यहाँ पे क्या है, ICFC है और फॉलोइंग के बाहर अभी तक निकला नहीं है। और ICFC होके वीकली में टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ था, लेकिन could not come out of फॉलोइंग चैनल। वीकली में स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय होके अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया था लास्ट वीक। 9455 ट्रेड नहीं कर पाया था। कुछ लोगों के टर्मिनल में वो ट्रेड कर लिया था, कुछ लोगों अपने में नहीं किया था, और किया है तो भी समझ के हिसाब से देखो तो इसको ट्रेड किया मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 ब्रेकआउट में ट्रेड करके टिकना भी चाहिए। 9455 का नेक्स्ट लेवल डेली में कम से कम ट्रेड करता तो मानते कि भाई ये अपर बैंड ट्रेड किया, बट इट इज नॉट ट्रेडेड। लास्ट वीक ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय होकर क्या हुआ, ये 8926 जो है। बाकी जो मैंने पहले भी दिए थे अकॉर्डिंग टू मिनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि 8,900 के ऊपर है तब तक कोई मेजर सेलिंग नहीं आएगी। तो वीकली में टॉप एंड यूज्ड टू बाय होकर भी यही कह रहा है कि 8,926 8926 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक कोई मेजर सेलिंग नहीं आएगी। एंड यहाँ पर भी बुढ़ो सीरीज कट है, जस्टिफाइड है, तो अकॉर्डिंग टू RAR ये जस्टिफाई होने के बाद में ये 9393 हायर से ट्रेड नहीं किया था, फिर 9456 हायर से ट्रेड नहीं किया था, फिर 9465 हायर से ट्रेड कर लिया था। तो ये बुढ़ो सीरीज जस्टिफाई की सीरीज जो है, इसमें फॉलो बाइंग आकर ये
इट इज सस्टेन्ड हियर। यहाँ पे 29 अप्रैल को फॉलो अप बाइंग आई थी और गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हुआ था, और उसके बाद में आज तक ये जस्टिफाई होके इसका जो 9315 9298 आज तक लो साइड ट्रेड करके पीसीआर से बंद नहीं हुआ है। जस्टिफाई होकर मतलब कोई सेलिंग तो आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर जस्टिफाई हुआ तो इसका जो फॉलो बाइंग 9968 में आना चाहिए वो नहीं आया, और उल्टा इसका पीसी 9730 9315 ये सब पीसीएस तो ट्रेड किया, बट 9315 का नेक्स्ट लेवल 261.8 के नीचे 423.6 था, तो दैट इज नॉट ट्रेडेड। तो ये इनएक्टिव और रीएक्टिव है, रीएक्टिव होकर यहाँ पे हमारे पास कोई पीसीसी भी नहीं है, तो 9584 हायर से ट्रेड करेगा तो फॉलो बाइंग आएगी, ऐसा रीएक्टिव कहता है। एंड पीसीडीएस 9055 जो ये लो से ट्रेड नहीं किया था बट बढ़ा भी नहीं जाएगा। लेट अस वॉच हाउ 9019 इज ट्रेडिंग पीसीएस ऑन लो साइड। 9019 अगर लो से ट्रेड कर लेता है 9019 का नेक्स्ट लेवल 8990, यहाँ से let it trade with one first support along with बीडीपी, तो ही हम बाइंग की बात करेंगे। और सेलिंग भी नहीं है क्योंकि 89 सेलिंग है तो भी जर्नी नहीं है। 9019 8926 8900 मुझे इसके ऊपर कुछ पता नहीं क्यों ज्यादा ही भरोसा है, और जर्नी जब तक ये और जर्नी भी नहीं है ना, अगर सेलिंग है तो भी जर्नी नहीं है। 8900 व्यू बेस्ड जर्नी नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए हमने बेच दिया ले लिया, बेच दिया ले लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यहाँ से देयर इज नो, देखो ना मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ मुझे भी समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल के लिए अगर ट्रेडिंग करना हो तो अपने पास एक सेटअप है नॉक नॉक इन एफसी एंड कटिंग द फ्लाइंग काइट। अगर ये आईसीएफसी खुलता है तो यही सेटअप वीकली में रहता, नॉक नॉक इन एफसी एंड कटिंग द फ्लाइंग काइट, तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही हम बाइंग करते हैं, तो डेली में अपने पास लो टाइम फ्रेम नहीं है। इसलिए अगर कल आईसीएफसी खुल जाए 930 तक आईसीएफसी ही रहता है, और फिर ये when it leaves FC, when it trades with active support, तो हमें ट्रेडिंग मोमेंटम मिल सकती है RC 38.2 से RC 100% की, जब तक 9019 और 8926 के ऊपर है। और यहाँ पे वीकली में भी there is no, कैसे आईसीएफसी लोअर गैप से ओपन होता है कि कैसे होता है, we'll have to see, no, how it will open। आईसीआरसी ओपन होके लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो बेस्ट सेल होगा। आईसीआरसी ओपन होके लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो बहुत बेस्ट सेल होगा। फिर वो 8909 9019 8926 ये सब लोअर से ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा। वीकली आईसीआरसी ओपन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद रेजिस्टेंस, then current time frame also slowly trades with resistance, then selling will come। तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं। but this week end of the week अगर ये जैसे हम 9116 के नीचे बंद हो जाए तो हम वेट कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। अब इस वीक में अगर 9043 के नीचे अगर बंद हो गया फ्राइडे को, major round of new round of selling, that not new round, major round of selling will begin, major, very major। it is too early to say all these things। let us be with the market for 1 week, कैसे बिहेव करता है, ट्रेडिंग करते रहेंगे। ना बाइंग का व्यू है, पोजिशनल बाइंग का व्यू नहीं है, ना पोजिशनल सेलिंग का व्यू है। मंडे टू फ्राइडे बाई साइड सेल साइड दोनों तरफा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ट्रेडिंग को पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। बट फिर भी लास्ट फ्राइडे को भी मैंने यही कहा था कि प्लीज ध्यान रखना बाइंग की पोजीशन हाथ में नहीं रह जाए, 4 बार कहा था। इस बार भी कह रहा हूँ कि जब तक एक पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय हायर से ट्रेड नहीं कर ले, बीडीपी ट्रेड नहीं कर ले, वैलिड बाई नहीं हो जाए, तब तक बाइंग की पोजीशन हाथ में नहीं रह जाए, ये देखना।
क्योंकि अगर ये 9043 के नीचे अगर क्लोज हो गया कमिंग वीक में, तो मेजर न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। तो व्यू नहीं समझ में आ रहा है अभी एज ऑफ नाउ, लॉन्ग टर्म व्यू, बस यही बात है। कुड आई एक्सप्लेन यू? यस सर, यस सर। मुझे नहीं समझ में आया यार, कैसे समझ गया? अच्छी बात। नहीं ठीक है। कुछ नहीं करना है बेसिकली, वो समझ गए सर, अभी कुछ नहीं करना है, यस यस। चुपचाप बैठना है, वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज है, वो समझ गया तो। When not to trade, no is a very good trade. बाकी Correct. सब में है ना अपॉर्चुनिटी, कितनी सारी स्क्रिप्ट बाइंग सेलिंग की सिनेरियो में, स्पेशल सिनेरियो में भेजा हुआ है। सब में जहां जहां भी ट्रेड मिलता है, जो सेफ ट्रेड है वही लो ना, जरूरी थोड़ी है निफ्टी में से ही ट्रेड निकालना। करेक्ट। और जब ट्रेड है तो हम 12,200 से सेलिंग 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 11,614 के नीचे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, डर लगता है बेचो, डर लगता है बेचो, बाइंग करने से डर लगता है, इतना मस्त सेलिंग किया ही ना। वैसे शायद हम नेक्स्ट वीक से भी बहुत जोर शोर से कहेंगे prices are never too low to begin selling, but अभी नहीं है कुछ भी। ओके